गुड मॉर्निंग। चलो लेट्स बिगिन। क्या क्या पढ़ लिया आज की तारीख में? क्या क्या पढ़ लिया आज तक? किसको कुछ याद है? रेज योर हैंड। आपने बना ली क्या नोट्स भैया? नोट्स बना ली होंगी तो दे दो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती हूँ सबको। मीका क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले आपको पूछ रही हूँ तो बहुत सारी चीजें आपको बोलने को। बोलो क्या क्या पढ़ा। कहीं से भी बोलो, स्टार्टिंग का बोलना जरूरी नहीं है, कल का बोलना जरूरी नहीं है, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ओवर टाइम के बारे में पढ़ा। क्या रहता है ओवर टाइम? जनरली कौन सा रहता है हायर रेट यानी? रेट रेट की बात कर रही हूँ मैं। हायर रेट यानी कौन सा रेट रहता है जनरली? लिखा था ना मैंने कल। नहीं उसका नाम नहीं पूछ रही हूँ, अमाउंट। हाँ, अब समझे आप क्वेश्चन। डबल, डबल द नॉर्मल रेट। और क्या पढ़ा अपन ने ओवर टाइम में? ओवर टाइम में कल कुछ लिखे थे जो नहीं पढ़ा था, याद होगा तो। एग्जैक्टली वो आज पढ़ना है अपने को। अभी उसके पहले क्या पढ़ना है अपने को? उसके पहले मेरे को बताओ क्या क्या और पढ़े। चलो। हम्म? हाँ, लेबर कॉस्ट वर्सेस नेट अर्निंग्स, ठीक है। नियर बताओ क्या पढ़ा? मेथड्स ऑफ पेमेंट टू एम्प्लॉय। क्या क्या थे? रोवान। फॉर्मूला बताओ सबके। टाइम रेट। कौन से नंबर ऑफ आवर्स लोगे? एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स। पीस रेट का कौन से यूनिट्स अब वापस? एक्चुअल यूनिट्स यानी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अथर्व, रोहन का फॉर्मूला। करेक्ट। सृष्टि, हालसे का फॉर्मूला। प्लस चाहिए 50% ऑफ टाइम सेट इनटू रेट पर आवर। दिव्या, हालसे और रोहन दोनों सेम कब होते हैं? पेमेंट अंडर हालसे वर्सेस पेमेंट अंडर रोहन कब सेम हो जाता है? जब टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, करेक्ट है। करेक्ट। ऑफ क्या? टाइम सेव्ड इज इक्वल्स टू 50% ऑफ व्हाट? ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अभी और क्या पढ़ा अपन ने? एफिशिएंसी। कार्तिक, आपकी एफिशिएंसी कितनी है? बेसिकली मैं पूछ रही हूँ एफिशिएंसी इन आवर्स बताओ। क्या फॉर्मूला है? हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी एज पर आवर्स? स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल है कि एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड है? अच्छा अदिति, आउटपुट या यूनिट्स के बेसिस पे एफिशिएंसी कैसे दिखता है? यूनिट्स के बेसिस पे। टाइम, एक्चुअल अपॉन स्टैंडर्ड इन केस ऑफ आउटपुट, करेक्ट है। अभी किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी अगर 100 है, इसका मतलब क्या है? मतलब नॉर्मल व्यक्ति है भैया। और एबनॉर्मल व्यक्ति कौन रहेगा? तो दोनों बताओ ना, मैंने कल ही एबनॉर्मल बोला। जो आदमी इज इक्वल टू 100 नहीं है वो एबनॉर्मल है, सीधी सीधी बात। अब वो मोर देन 100 हो चाहे लेस देन 100 हो। अभी मोर देन 100 कौन है अपने क्लास में? आज की तारीख में मोर देन 100 कौन है? प्रेजेंट के मामले में तो कोई नहीं है। सबकी एक आध दो दिन तो कुछ ना कुछ छुट्टी हुई ही है। आज के तारीख तक मेरे को कोई ऐसा चेहरा याद नहीं जिसने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारी। हो गई ना? हो
गई ना, फिर तो ये भी बोलेगा, ये भी एक ही दिन अब्सेंट था शायद, है ना? हाँ, ये भी एक ही दिन अब्सेंट था, वो 2 दिन था। मेरे को सब याद है। और लीस्ट एफिशिएंट, एबनॉर्मल व्यक्ति विथ लीस्ट एफिशिएंट। तो सब लोग उसके लिए क्लैप कर दो। ये इसलिए ताली नहीं बज रही है कि भैया लीस्ट एफिशिएंट है, ये इसलिए ताली बज रही है कि भैया आए आज। चलो, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर नोट्स, लेट्स गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी लेफ्ट यस्टरडे। चलो लेट्स बिगिन। टाइम पास हो गया। बातें मत करो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। आप इधर से बैठा करो, आप इधर से बैठा करो। सब ऐसे ही है ना, किसी को भी कोई भी पार्टनर दे दो, बात तो करना ही है उनको। ये दो तो बस कल झगड़ भी रहे थे, और बैठना भी साथ में ही है, झगड़ना भी साथ में ही है। प्लेस के लिए बताओ मैं कब झगड़े। चलो, ओवर टाइम सिचुएशन एंड ट्रीटमेंट। ओवर टाइम कब कब हो सकता है, क्या क्या परिस्थिति में ओवर टाइम करना पड़ सकता है, दैट इज ओवर टाइम सिचुएशन। और उसका ट्रीटमेंट, हर एक सिचुएशन का अपना अलग ट्रीटमेंट होता है। ओवर टाइम कर रहे हो क्योंकि एम्प्लॉय आलसी था, तो उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की रहेगी। ओवर टाइम कर रहे हो क्योंकि एम्प्लॉयर ने काम नहीं दिया था, उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की रहेगी। वैसे ही अलग अलग केसेस रहेंगे जिसमें कौन जिम्मेदार है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जिम्मेदार व्यक्ति को ओवर टाइम का प्रीमियम अमाउंट ही देंगे। ओवर टाइम का क्या बोल रहे हो? प्रीमियम अमाउंट। अगर ओवर टाइम का पेमेंट आपको बोला है 200% है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? एग्जैक्टली, किसने बोला 100%? वेरी गुड। ओवर टाइम का अमाउंट 200% है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? नॉर्मल और प्रीमियम, कल ही बताया था मैंने। तो नॉर्मल कितना रहेगा? 100% भैया। तो बचा कुचा प्रीमियम, तो बचा हुआ 200 माइनस 100 विच इज 100%। तो ये 100% जो है वो प्रीमियम है। तो प्रीमियम का 100% जो है वो कहाँ चार्ज करना, यानी वो किसके कॉस्ट में खर्चा बढ़ाने का काम करना, वो देखेंगे अभी अपन। ठीक है, ये वाला 100 नहीं देखना है। क्यों ये वाला 100 नहीं देखना है? ये तो सीधी सीधी बात है, ये एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा। जो व्यक्ति ने काम किया है वो व्यक्ति के अगेंस्ट जाएगा, उतनी बात क्लियर है। बट ये जो एडिशनल पैसा दिया उसको, वो किसकी गलती की वजह से एडिशनल पैसा देना पड़ा, वो जिम्मेदार व्यक्ति आइडेंटिफाई करना है। यानी किसकी गलती थी, गलती आइडेंटिफाई करना है। समझ में आया क्या? अभी यहाँ पे ही गलती आइडेंटिफाई करना है क्या? पेपर में नहीं करना है क्या? पेपर में भी करना है। गलती आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको केस सिनेरियो बताया हुआ रहता है कि क्या रीजन था, किस वजह से ओवर टाइम हुआ, क्या सिचुएशन थी ओवर टाइम की, वो बताई हुई रहती है। तो आपको सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम या ओवर टाइम का अमाउंट निकाल के नहीं छोड़ना है। ओवर टाइम का अमाउंट निकालना है, फिर उसको बाइफरकेट करना है नॉर्मल और ओवर टाइम प्रीमियम में, और ओवर टाइम प्रीमियम किसको चार्ज करोगे वो बताना है। ठीक है, यानी पूरा ट्रीटमेंट बताना है कि ओवर टाइम का पैसा इतना, इतने में से इतना एम्प्लॉय के कॉस्ट में जाएगा, ये बचा हुआ जो था इसकी गलती की वजह से हुआ, तो इसको चार्ज होगा। समझ में आया? अभी इसमें 5 केसेस है। पहला केस बहुत सिंपल है, ओवर टाइम रेगुलरली एज अ पॉलिसी। यानी नॉर्मली कंपनी ने बोला है कि भैया ओवर टाइम हो सकता है। रेगुलरली का मतलब रोज करना नहीं होता है। रेगुलरली का मतलब होता है नॉर्मल सिनेरियो में ओवर टाइम आदमी कर सकता है। यानी अपन जैसा नॉर्मल सिनेरियो अभी तक ले रहे थे कि एक आध दिन काम नहीं होने की वजह से, या तो एक आध दिन काम ज्यादा मिलने की वजह से ओवर टाइम कर रहा है कोई व्यक्ति। अभी अगर आज मेरे को कोई टॉपिक कंप्लीट करना है, और अब मुझे पता है तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास जो है वो मेरे क्लास के बाद ब्रेक के बाद है, तो मैं स्ट्रेच कर लूंगी। तो मैं जो टाइम स्ट्रेच करूंगी वो आपका ओवर टाइम रहेगा, वो मेरा ओवर टाइम रहेगा बेसिकली, और मुझे उसका ओवर टाइम का प्रीमियम मिलेगा। ये नॉर्मल सिनेरियो में है। समझ में आया? ये रेगुलर सिनेरियो हो गया। तो जब रेगुलर सिनेरियो होता है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं, किसी की गलती नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं, वो ऐसे ही रैंडमली हो गया, जस्ट बिकॉज कभी हमको कभी कभार करना पड़ सकता है ओवर टाइम। नॉर्मली रोज करना पड़ेगा क्या ओवर टाइम? रोज नहीं करना पड़ेगा, कभी कभार करना पड़ सकता है। तो जब कभी कभार नॉर्मली करना पड़े, यानी रेगुलर वाला सिनेरियो है, और कभी कभार ओवर टाइम करना पड़े, तो अपन एक नया रेट कैलकुलेट करते हैं। ओवर टाइम का रेट नहीं रखते अपन, रेट ही नया निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एवरेज इन्फ्लेटेड रेट।
अभी एवरेज इन्फ्लेटेड रेट इतना ही नाम रहेगा क्या? एवरेज इन्फ्लेटेड लेबर रेट रहेगा। अभी अपन लेबर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एवरेज इन्फ्लेटेड रेट लिखा है। समझ में आया क्या? अगर दो चैप्टर का मिला के क्वेश्चन आपको आता है, आपको मैंने बोला गेट खोलने को? नहीं, उनको खाली 2 सेकंड सामने बुला लो और आप बैठ जाओ। क्या दिन है आज का? तो गुरुवार कौन से मंदिर गए थे, कौन से भगवान को मनाने गए थे? भोजन भोजन भगवान को मनाने गए थे। पर क्या परिस्थिति आ गई आपकी लाइफ में कि आप रोज हर बार लेट ही आ रहे हो क्लास में? मैंने क्या करना है, एक आध दिन तो पनिशमेंट देना। आज जिसमें कि क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है, फिर कुछ तो करो। हाँ, तुम कितने बजे आ रहे हो देखो जरा, तुम्हारा टाइम देखो कितने बज रहे। 11:30 ना? टाइम क्या है क्लास का? 11:15, 20, 11 o'clock रहती है। अब क्लास टाइमिंग चेंज हो गए हैं, पता है ना आज से? अब मैं एक्सप्लिसिटली बोल दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों का टाइमिंग 11 o'clock हो चुका है। और मैं एक दिन पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी कौन से दिन मैं 15 मिनट जल्दी क्लास ले रही हूँ, कौन से दिन मैं 15 मिनट लेट क्लास ले रही हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है क्या? अभी जैसे कल का सिचुएशन ऐसा है कि कल 15 मिनट जल्दी क्लास होंगी, यानी कितने बजे क्लास है? 10:45 को। समझ में आई? सर 10:30 को छोड़ देंगे, 10:45 को क्लास रहेंगी, सर 10:40 तक छोड़ेंगे, 10:45 को क्लास रहेंगी। आर यू अवेयर ऑफ दिस नाउ? और आपको फिर लंच ब्रेक बड़ा मिलेगा, हाँ या नहीं? तो लंच ब्रेक बड़ा मिलेगा जब घर पे जाके खा लो भैया, या तो जब डब्बा लेके आ जाओ। थोड़ा पेशेंस, ठीक है? और भैया आप कंपनी के चक्कर में पूरा कंपनी करते रहो तुम्हारी। हाँ नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आपको एक परिस्थिति समझना जरूरी है, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो जल्दी से सेटल हो। कल अगर मेरे को नहीं दिखे क्लास में तो क्लास के बाहर ही रहना, घर पे चल जाना रादर। ठीक है क्या? चलो सेटल हो। फर्स्ट पे बैठना है, लास्ट पे बैठना है, तुम्हारी मर्जी। क्लियर, सॉर्टेड? चलो, अपन ने देख लिया रेगुलरली जब रहता है अपन कौन सा रेट निकालते हैं? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। अब ये एवरेज इन्फ्लेटेड रेट निकालते कैसे हैं? अब ये रेट ऐसे निकालते हैं कि पिछले समय में, आज के तारीख का रेट निकालने को पहले हिस्ट्री देखना पड़ेगा। पिछले समय में अपन ने कितने घंटे काम किया था नॉर्मल आवर्स, उसमें कितने घंटे ओवर टाइम किया था, उसका कितना पैसा मिला था टोटल, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेट निकालते हैं कि हमारा पिछले पिछले महीने में, पिछले साल हिस्ट्री डेटा के हिसाब से हमने कितने घंटे नॉर्मल और ओवर टाइम मिला के काम किया था, और नॉर्मल और ओवर टाइम मिला के कितना पैसा मिला था, यानी टोटल पैसा कितना मिला था अगेंस्ट टोटल कितने घंटे काम किए थे। उससे आपका एक रेट आएगा विच इज एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। अब इसको इन्फ्लेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्मल रेट अगर 50 रुपया घंटा है, तो इन्फ्लेटेड रेट कैन बी 75, कैन बी 100, इट विल ऑलवेज बी मोर देन 50। क्यों? क्योंकि उसमें ओवर टाइम का भी कुछ पैसा रहेगा और ओवर टाइम के भी कुछ घंटे रहेंगे। समझ में आया? और ओवर टाइम का पैसा जनरली डबल रहता है, तो वो रेट इन्फ्लेट हो जाएगा, इसीलिए एवरेज इन्फ्लेटेड रेट बोलते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट कैसे निकालना है ये थोड़ा बेसिक समझा। क्या करना है, हिस्ट्री का डेटा दिया हुआ रहेगा, पास्ट डेटा दिया हुआ रहेगा, पास्ट डेटा में ये चीज समझना है कि टोटल खर्चा कितना लगा अपने को एम्प्लॉय कॉस्ट पास्ट डेटा के हिसाब से, और पास्ट डेटा के हिसाब से हमने कितने घंटे काम किया था। तो टोटल आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम आवर्स, वो डिनोमिनेटर बनेगा, न्यूमरेटर क्या बनेगा? टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवर टाइम कॉस्ट एंड ओवर टाइम प्रीमियम, पूरा पैसा जितना पे किया था डिवाइडेड बाय पूरे घंटे जितने काम किए थे, वो रेट एक आएगा। वो रेट के बेसिस पे इस बार पेमेंट करेंगे। समझ में आई क्या बात? वो रेट के हिसाब से इस बार पेमेंट करेंगे ना, वो रेट के हिसाब से इस बार चार्ज करेंगे ये जॉब को खर्चा। तुमने कौन सा काम करने को ओवर टाइम किया है तो उस पर चार्ज कैसे होगा? इतने घंटे काम किया, इसका नॉर्मल रेट नहीं लेना है ना ओवर टाइम रेट लेना है, इतने घंटे काम किया उसका एवरेज इन्फ्लेटेड रेट लेना है। समझ में आया? तो इस बार ये वाले केस में आपको ओवर टाइम रेट नहीं निकालना है, ये वाले केस में आपको एवरेज इन्फ्लेटेड रेट निकालना है और वही रेट से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे जब ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगी, अभी खाली समझो क्या बोल रही हूँ मैं। ठीक है? अभी ओवर टाइम एट अ रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, जब कस्टमर खुद आके बोलता है कि मेरे को अर्जेंट में कुछ काम करवा के चाहिए, जब वो व्यक्ति बोलता है अर्जेंट में कुछ करके चाहिए, तो अपन भी बोलते हैं भैया अर्जेंट का इमरजेंसी पैसा इतना लगेगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे आपने डायरेक्ट मटेरियल या मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था क्या?
इमरजेंसी लीड टाइम में कॉस्ट ज्यादा लगता है। अगर 50 रुपया पर प्रोडक्ट है तो आपको वो इमरजेंसी लीड टाइम की वजह से 25 रुपया बढ़ा देगा, यानी 75 रुपया पर प्रोडक्ट कर देगा। अभी 25 ही कैसे, मैं एक अंदाजा ले रही हूँ, कुछ तो भी पैसा बढ़ा के बोलेंगे वो। जैसे आप लोग अभी तक अपन ने क्या देखा, मटेरियल चैप्टर पूरा बेस्ड है अमेजोन कैसे काम करता है उसकी बेसिस पे, राइट। अमेजोन में डिलीवरी टाइम क्या होता है, कितना माल रखते हैं, वही सब चल रहा था अभी तक अपना। तो वही चीज को कंटिन्यू करते हुए अभी अगर अपने को अमेजोन पे अर्जेंट डिलीवरी या क्विक डिलीवरी चाहिए तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। सुपर डिलीवरी या ऐसा कुछ तो भी नाम होता है ना, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्सप्रेस डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस यानी क्या है, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं बेसिकली। क्यों प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे एम्प्लॉय को रात को जग के डिलीवरी करना पड़ा, इसलिए तुमको प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग हमारे कस्टमर को चार्ज करेंगे, यानी ही कस्टमर के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे, यानी ही कस्टमर के लिए जो जॉब पे हम काम कर रहे हैं वो जॉब को चार्ज करेंगे। यानी एक जॉब है जिसका नाम है जॉब वन। जॉब वन में क्या कर रहे हैं, 4 एम्प्लॉय है, 4 एम्प्लॉय मिलके एक पर्टिकुलर इवेंट का डेकोरेशन कर रहे हैं। अब वो इवेंट का डेकोरेशन अभी उन्होंने पहले बोला था आप शांति से करो, 6 बजे शाम को पार्टी है। ऑल ऑफ अ सडन कस्टमर का फोन आया, किसको, अपने को, अपन कौन है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयज के जो 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयर है। अपने को फोन आया, बोले नहीं नहीं पार्टी ना प्रीपोन करना पड़ेगा, एक्चुअली हमारे गेस्ट सारे आ गए, तो डेकोरेशन तो एटलीस्ट करके रखो, पार्टी प्रीपोन नहीं, पर गेस्ट हमारे आना चालू हो जाएंगे 4 बजे से। वो हमने बोला 6 बजे तक बोला था भैया आपने, अब 4 बजे बोल रहे हो, हमारा होगा नहीं। नहीं नहीं भैया थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना लेकिन जल्दी कर दो। अब वो जो ज्यादा पैसे ले लेना उसने बोला, इसका मतलब क्या है, वो प्रीमियम देने को रेडी है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को बोलना पड़ेगा खाना पीना छोड़, पहले काम कर, फिर तेरे को मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। समझ में आ रही क्या बात। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे अपन अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, 4 एम्प्लॉय को, दैट इज देयर ओवर टाइम प्रीमियम अमाउंट which has been paid by us employer, against which we are charging our customer the extra amount। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट पे अपना ओवर टाइम हो रहा है, कस्टमर की बोलने की वजह से अपने को ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो प्रीमियम का जो पैसा है वो भी कस्टमर से रिकवर करने का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात। अभी अपन ने 2 केसेस देख लिए, क्या 2 केसेस देखे अपन ने दिव्या। पॉलिसी वाला क्या था, क्यों कर रहे थे ओवर टाइम, रेगुलरली है यानी रोज करेंगे क्या ओवर टाइम। बट नॉर्मल सिनेरियो में जो ओवर टाइम होता है दैट इज रेगुलर वाला, ठीक है। रेगुलर का मीनिंग ये नहीं है कि रोज हो रहा है, बट वो नॉर्मल आउट ऑफ द अदर एक्सेप्शन ऐसा बताया है, ठीक है। अभी देखो ओवर टाइम एबनॉर्मल कंडीशन, अभी एबनॉर्मल कंडीशन में बहुत सारी चीजें आ सकती है। अभी जैसे ओवर टाइम की एबनॉर्मल कंडीशन ही आ गई, अपन ने परिस्थिति सोचे थे क्या सब लोगों ने कि कोविड आएगा, नहीं सोचे थे, किसी को आइडिया थी क्या, नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन एक दिन उठ के मोदी जी का मैसेज आया कि भैया सब जने घर पे ही रहो, कहीं बाहर नहीं निकल सकते। वो तो बाद में आया भैया, पहले क्या आया, घर के बाहर मत रहो, खुद को घर में बंद कर लो, क्वारंटीन कर लो बेसिकली, और ऑफिसेस वर्क नहीं करेंगे, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो आ गया। अभी क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन बन गई उसकी वजह से क्या हो गया, एबनॉर्मल कंडीशन बन गई उसकी वजह से क्या हो गया, अभी एम्प्लॉय ऑफिस जा सकता है क्या, ऑफिस जाके काम कर सकता है क्या, नहीं। अभी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं जा सकता तो उसका टाइम का ट्रैक कौन रखेगा, कोई भी नहीं रख पाएगा। तो अब क्या हो रहा है, अभी क्योंकि ऑफिस नहीं जा रहे तो उससे रिपोर्टिंग करवाने के लिए रोज उसका बॉस उसको सुबह आधे घंटे फोन कर रहा, रात को आधे घंटे फोन कर रहा, ये काम करना है सुबह। वो काम पहले ऑफिस में जाके उसके डेस्क पे 5 मिनट में डिस्कस हो जाता था, जिसको आधे घंटे का टाइम लग रहा है डिस्कशन को, जिसको बोलते हैं स्टैंड अप मीटिंग। क्या बोलते हैं, स्टैंड अप मीटिंग। ऐसे मीटिंग्स होते रहती है बिकॉज ऑफ कोविड, या तो वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो जहाँ पे होता है उसमें ऐसा होता है, जो जिसकी वजह से अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अपन काम अलोकेट कर रहे हैं किसी को। मुझे अगर बताना है कि मुझे सृष्टि से ये काम करवाना है, मुझे नंदिश से ये काम कराना है, तो ये दोनों व्यक्ति को मैं पर्सनली बुला के काम बोल सकती हूँ। पर अगर मैं वही चीज के लिए उनको बोलूँ एक मीटिंग सेटअप करो रे भैया, मीटिंग में आओ रे भैया, तो उनका भी जो टाइम है वो ज्यादा वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम है जो ज्यादा वेस्ट होगा। तो जो ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी वजह से तुमको ओवर टाइम काम करना पड़ रहा है। तुम्हारा पूरा काम होने के बाद तुम क्या है, रिपोर्ट डेस्क पे रख के चले जाते थे, तुम्हारे किसके, तुम्हारे सीनियर के डेस्क पे।
पर अब क्या हो रहा है, तुम्हारा सीनियर तुमको बोल रहा है भैया रिपोर्ट बताओ, प्रेजेंट करो, एक्सप्लेन करो, तो वो टाइम पास का काम ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए तुमको ये एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, उसकी वजह से तुमको ओवर टाइम करना पड़ रहा, तो किसको चार्ज करेंगे? तो बोले एबनॉर्मल कंडीशन हो गई तो अब परिस्थिति जिम्मेदार है उसके लिए, हम जिम्मेदार है क्या? नहीं, सिचुएशन जिम्मेदार हो गई। तो सिचुएशन जब जिम्मेदार होती है तो अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को लगाते हैं। किसको लगाते हैं बोली मैं? किसको? आवाज नहीं आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं नहीं, शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सॉरी, एबनॉर्मल कंडीशन है, उल्टा बोल दी मैंने, एबनॉर्मल कंडीशन है, इसलिए कॉस्टिंग पीएनएल में जा रहा है, सब एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाता है, सब एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल में ही जाता है। एबनॉर्मल मटेरियल का लॉस हो रहा था तो कॉस्टिंग पीएनएल में गया था। एबनॉर्मल लेबर आवर्स का अपन ने टेबल देखा था, ये नहीं, कहाँ गया, नीचे गया क्या? अच्छा, इसके ओवर टाइम के नीचे, हाँ, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम का, ये भी अपन जो पैसा निकाल रहे थे वो कॉस्टिंग पीएनएल में जा रहा था। जो भी एबनॉर्मल चीजें होती है जो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं है, वो अपनी किसी चीज की वजह से हो रही क्या, वो तो सिचुएशन है, अपने हाथ में था क्या उसको बदलना? एबनॉर्मल मतलब ऐसी परिस्थिति जो अपने हाथ में नहीं रहती है मॉडिफाई करने की, जो अपनी वजह से नहीं हो रही है, जो अपनी लापरवाही की वजह से नहीं हो रही है। समझ में आ रही क्या बात? तो ऐसी सिचुएशंस में जो भी खर्चा लगता है वो कॉस्टिंग पीएनएल को जाएगा, क्योंकि हर बार लगेगा क्या? कोविड क्या जिंदगी भर चलता रहेगा क्या? लॉकडाउन क्या जिंदगी भर चलता रहेगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा वापस तुम नॉर्मल सिनेरियो में आ जाओगे, वापस तुम रोज का काम कर पाओगे। तो ये जो एबनॉर्मल परिस्थिति होती है वो शॉर्टर टाइम स्पेन के लिए होती है। किसके लिए होती है? शॉर्टर टाइम स्पेन। अनलाइक रेगुलर एज अ पॉलिसी वाला ओवर टाइम जो है वो नॉर्मली कभी भी कर सकता है व्यक्ति, जिस दिन काम पड़ गया, कल टेस्ट है तो आज एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लिए तुमने, विच इज ओवर टाइम। क्यों? क्योंकि कल टेस्ट है, तो ये नॉर्मल सिनेरियो है। अब एबनॉर्मल सिनेरियो क्या हो गया? ऑल ऑफ अ सडन मैंने आज क्लास में डिक्लेयर कर दिया आज सरप्राइज टेस्ट है आधे घंटे बाद, तो ये जो आधे घंटे का टाइम है वो तुम लोग टाइम पास करने की जगह पे क्या करोगे? एक्स्ट्रा पढ़ोगे, विच इज एबनॉर्मल। समझा क्या? बैठ पा रहा है दिमाग में क्या एबनॉर्मल है क्या नॉर्मल है? और एबनॉर्मल का क्या करते हैं नियाल? कुछ भी एबनॉर्मल है कॉस्टिंग पीएनएल में भेजते हैं। जिस दिन निहाल नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे उस दिन निहाल का भी खर्चा कॉस्टिंग पीएनएल को चार्ज कर देंगे। ठीक है, स्माइल तो कर दे मेरे भाई। अभी नेक्स्ट ओवर टाइम एज अ मिस्टेक ऑफ अदर डिपार्टमेंट। मतलब मुझे तो आना था आज 11 बजे, पर क्योंकि सर ने मुझे फोन करके बोला, ये मेरी बात नहीं बोल रही, ये भैया की बात बोल रही हूँ, मुझे तो आज क्लास में 11 बजे ही पहुंच जाना था, क्लास के टाइम पे ही पहुंच जाना था, लेकिन क्योंकि सर बोल के गए थे कुछ कि 11:15 बजे क्लास है, तो भैया ने 11:15 का 11:30 समझ लिया, और इसलिए भैया लेट आ गए। तो भैया का जो आधे घंटे का क्लास का लॉस हुआ है, तो वो आधे घंटा किसको चार्ज करना चाहिए? सर को चार्ज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर की गलती की वजह से भैया लेट हुए। समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा क्या? किसकी वजह से लेट हुए? जैसे गौरांग का आधे घंटा वेस्ट हुआ, वो किसको चार्ज करेगा? वो यथार्थ को चार्ज करेगा, और यथार्थ किसको करेगा? सर को करेगा। समझ में आ रहा क्या? बात समझ में है क्या? मेरा इंटेंशन क्या है बोलने का? जिसकी गलती उसके खाते में खर्चा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भैया मुझे अगर ओवर टाइम करना पड़ा कोई स्पेसिफिक रीजन से, मुझे पिंकी मैडम ने फोन करके बोला मैडम आपकी क्लास कल 11:30 बजे है। अब मैं तो आने वाली थी 11:45 बजे, पर अब 11:30 बजे बोला, मैं पौन घंटा लेट हो गई। आप लोग को मैंने आज ही बता दिया था कि 11:45 बजे, आप लोग रुकते थे, फिर मेरे को आप लोगों को 2 घंटा पूरा पढ़ाना पड़ा, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया पौन घंटे का, आके बैठे थे, और मेरे को ओवर टाइम काम करना पड़ गया। तो वो जो एडिशनल आवर्स है, कितने आवर्स? 45 मिनट। तो मैं 2 घंटा ही पढ़ाई, पर मैं तो पहले से प्रिपेयर्ड थी ना कि मेरा 11:45 बजे क्लास है, तो मैं तो पौन घंटा मेरा भी टाइम वेस्ट तो हुआ ही ना। एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे भैया मैं आ गई थी, मैं नीचे ऑफिस में बैठे रही पौन घंटा ऑफिस में बैठे रही, तो मेरा पौन घंटा टाइम खोटी हो गया। तो
फिर वो 5 घंटा ओवर टाइम का किसको जाएगा? पिंकी मैडम को जाएगा, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। समझ में आ रही क्या बात? समझ में आई क्या बात? इसमें ही रिवर्स सिनेरियो, मेरी क्लास मेरी क्लास 11:15 बजे ही चालू हो गई, लेकिन मेरी क्लास थी 11:15 की। कितना घंटा एक्स्ट्रा? आधी घंटा। आधी घंटा कल मैंने 11:15 बजे बुलाया है, बुलाया कि नहीं बुलाया? पर मैंने छोड़ने का टाइम नहीं बताया, तो छोड़ने का टाइम समझो सेम है, 1:15। तो क्या हो गया? आधे घंटे ओवर टाइम हो गया। अब आधे घंटे जो ओवर टाइम हो रहा है वो किसकी गलती की वजह से हो रहा है? मेरी गलती से हो रहा है। मेरी गलती की वजह से हो रहा है ना? मेरी गलती की वजह से नहीं हो रहा है। मेरे को तो सर ने बोला कल जल्दी क्लास छोड़ दूंगा, आप जल्दी ले लेना। मेरे को तो सर बोल के गए मैं कल जल्दी क्लास छोड़ दूंगा, जल्दी ले लेना। तो सर की गलती की वजह से मेरे को आधे घंटे ओवर टाइम करना पड़ा आप लोगों के साथ। तो आधे घंटे का कॉस्ट जो है सर को चार्जेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या? दोनों भी केसेस में जहाँ पे मैं लेट आ रही हूँ तब भी मेरा ओवर टाइम हुआ है, और जहाँ पे मैं जल्दी लेके एक्स्ट्रा ले रही हूँ वहां पे भी ओवर टाइम हुआ है। तो आपको ये समझना है बेसिकली, आपके गलत इंफॉर्मेशन की वजह से एम्प्लॉय आके बैठा है। जैसे एक मशीन ना सेटअप नहीं हुआ था उसका, यानी मशीन चालू नहीं हुई थी, पर एम्प्लॉयज को बुला लिया मशीन पे काम करने को। अब मशीन जब चालू होंगी फिर एम्प्लॉय काम करेगा उस पर। तो मशीन को चालू होने को आधी घंटा लग गया, तो आधी घंटा एम्प्लॉय खाली पीली बैठा था। और वो जो खाली पीली बैठा था वो एम्प्लॉय की गलती थी क्या? उनको जिसने बुलाया, जो व्यक्ति बुला के लाया कि भैया मशीन चालू हो गई काम कर लो, उसकी गलती थी। तो वो आधे घंटा टाइम पास का भी खर्चा जो जाएगा वो किसको जाएगा? जिसने बुलाया उसको। तो वो भी ओवर टाइम में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय का आधे घंटे का टाइम वहां पे गया। 8 घंटे की शिफ्ट थी तो उसको 8.5 घंटा काम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मशीन आधे घंटा लेट चालू हुई, तो आधे घंटा लेट तक के काम करना पड़ा उसको। तो वो जो आधे घंटा ओवर टाइम हुआ क्योंकि उसने पहले आधे घंटा टाइम पास किया, किसकी वजह से? उसकी गलती की वजह से क्या? नहीं, तीसरे व्यक्ति की गलती की वजह से। तो तीसरे व्यक्ति को चार्ज करना है। अभी किसी पर्सन को चार्ज कर सकते क्या? नहीं, वो डिपार्टमेंट को चार्ज करते हैं। किसको करते हैं? डिपार्टमेंट। तो अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन में किसी दूसरे व्यक्ति ने गलत इंफॉर्मेशन दी। जैसे होता क्या है रियल लाइफ में, एग्जांपल बताती हूँ। एचआर एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग फॉर्म्स भेजता है, आपको ऑफर लेटर आता है, एचआर डिपार्टमेंट से ही आता है। एचआर डिपार्टमेंट ने आपको ऑफर लेटर भेजा, ऑफर लेटर पे लिखा था आपका 1 तारीख से ज्वाइनिंग है। कंपनी को क्या लगा? कंपनी ने बोला था 1 तारीख इज फ्राइडे, 2 तारीख इज सैटरडे, 3 तारीख इज संडे, 4 को अपन ज्वाइन करेंगे। तो कंपनी ने बोला था 4 से। अब वो एचआर के दिमाग में नहीं रहा, उसको लगा 1 तारीख से मंथ स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से करना है। उसने गलती से 1 तारीख से लिख दिया। अब क्या क्या गड़बड़ हो रही है? देखो, 1 तारीख से ज्वाइन हो गया व्यक्ति, क्योंकि ऑफर लेटर में 1 तारीख लिखी है। कंपनी की इच्छा क्या थी? 4 तारीख से हो। तो 1, 2 और 3 3 दिन का सैलरी तो जाएगा ही। भले वो सैटरडे संडे ऑफ भी हो तो भी सैलरी तो जाता ही है। तो 3 दिन का सैलरी फुकट में गया। किसकी गलती की वजह से? एचआर की। तो 3 दिन का सैलरी किससे रिकवर करना चाहिए? एचआर डिपार्टमेंट से। समझ में आया क्या? तो ऐसे ही जिम्मेदारी आइडेंटिफाई होती है। समझा क्या? अब मैंने खाली नॉर्मल गलती बताई, ओवर टाइम की गलती देखना है यहाँ पे, और ओवर टाइम चार्ज करना है। ठीक है? ओवर टाइम का प्रीमियम चार्ज करना है, पूरा ओवर टाइम अमाउंट नहीं करना। ठीक है? अभी 3 केस हो गए, 4 केस हो गए। लास्ट केस है सडन या अर्जेंट ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ अ सडन चेंज इन डिमांड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ अ सडन एआई की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। अभी आप अगर साल भर पहले तक देखोगे तो एआई इतना प्रोमिनेंट था क्या? साल भर पहले इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना आज के तारीख में। आज के तारीख में आप लोग क्या करते हैं? टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट के बाद तुरंत कोई डाउट है, स्कैन करो, स्निप करो, एआई को पूछो, एआई जवाब देगा। चाहे वो गलत भी दे रहा है, पर जवाब आप एआई से ले लेते हो इंस्टेंटली। हाँ या नहीं? तो एआई पे इतना डिपेंडेंट हो गए। अब एआई पे जो इतना डिपेंडेंट हो गए, जो ऑल ऑफ अ सडन ये शिफ्ट हुआ है, उसकी वजह से अपने डिमांड पे क्या अफेक्ट हुआ? उसकी वजह से अपने को ओवर टाइम करना पड़ा क्या? अभी देखो एग्जांपल बताती हूँ। एक आईटी कंपनी है, एक आईटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल गूगल। ठीक है? गूगल है। अब गूगल ने क्या सोचा था? हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स है, गूगल के क्या क्या प्रोडक्ट्स है? मेटा फोन, ठीक है, फिजिकल नहीं। गूगल के कितने प्रोडक्ट्स है? गूगल मेटा है, मेटा है, मैप्स है, क्रोम है। यूट्यूब गूगल का है। यूट्यूब उसका डायरेक्ट नहीं है। हुँ?
वो उस पे आना है आपकी में गूगल, हाँ गूगल पे। अगेन नोटबुक एलएम भी एक्वायर्ड है, वो सब्सिक्वेंटली जेमिनाई की वजह से आया है। जेमिनी जीमेल बेसिकली। तो स्टार्टिंग में वो सिर्फ किस पे काम करता था, जीमेल पे काम करता था। उसका ब्राउजर कौन सा है, क्रोम, उस पे काम करता था। गूगल इमेज करके एक चीज होती है, पता है? फोटोज नहीं बोल रही हूँ, फोटोज अलग चीज हो गई, वो आपके फोन में ऑफलाइन चलता है। गूगल इमेज इज ऑनलाइन। आप कोई इमेज ऐड करो, वो सर्च करके देता है गूगल इमेज। एक ये एआई, हाँ लेंस जो बोलते हैं, पहले इसका नाम गूगल इमेज था। और वो एआई इतना प्रोमिनेंट होने के पहले था, उसको गूगल इमेज के नाम से प्रमोट किया था पहले, अब लेंस के नाम से प्रमोट होता है एआई आने के बाद। वो कहने का मतलब मल्टीपल वैरायटी है। तो पहले क्या होता था, पहले वो अपने नॉर्मल चीजों पे काम करता था। अब उन्होंने देखा कि हमने जो गूगल इमेज जनरेट किया है, इनबिल्ट किया है, यानी लेंस, गूगल लेंस जो जनरेट किया है, इनबिल्ट किया है, उसका यूज अच्छा खासा हो रहा है। यानी ये डायरेक्शन में हमने काम किया तो हमारा और काम हो सकता है। तो उन्होंने जेमिनाई का प्रोटोटाइप बनाना चालू कर दिया। तो गूगल जेमिनाई पे काम चालू हो गया, प्रोटोटाइप बना। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया? प्रोटोटाइप, हाँ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट टाइप होता है। ड्राफ्ट इज बेसिकली प्रोटोटाइप, ठीक है। यानी सैंपल जिसपे टेस्टिंग होती है पहले, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। जैसे आपकी कोई गाड़ी भी रहती है तो व्हीकल का भी पहले प्रोटोटाइप बनता है। घर बनाते हैं तो घर का क्या बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, वो ऑन पेपर होता है। और फिजिकली वो जो छोटा सा बनता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं। मिनिएचर एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए, कोई तो मॉडल बोलते हैं। और वो मॉडल बनता है। तो बेसिकली हर एक चीज का क्या होता है, पहले टेस्टिंग के लिए नॉर्मल छोटा सा एक पार्ट सैंपल बनाया जाता है, सैंपल पे टेस्टिंग होती है। तो सैंपल जो बनाता है, जिस पे टेस्टिंग होती है, उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली, ठीक है। स्पेशली जहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी का यूज रहता है, वहाँ पे प्रोटोटाइप बोलते हैं। ये अगर आपको पहले इसका रहता था फाइनल में, तो आपको पता रहता था क्या होता है, उसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत चीजें थी। तो वो प्रोटोटाइप में उन्होंने पहले क्या देखा कि हमको ना इसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट लाने की नीड है। किसको, गूगल जेमिनी को। अभी वो बोले अभी तो बहुत टाइम है, आराम आराम से काम करो। तो उन्होंने एक एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय जो जेमिनी पे काम कर रहा था, वो गूगल लेंस पे भी काम कर रहा था, वो जीमेल पे भी काम कर रहा था, वो गूगल के ऑफलाइन इस पे भी काम कर रहा था। ऑफलाइन यानी फोटोज जो होता है, आपका डाउनलोड फोल्डर्स जो होता है वो भी गूगल का होता है, फाइल ड्राइव जो होती है वो भी गूगल की होती है। गूगल के बहुत सारे हैं, गूगल के स्प्रेडशीट्स होते हैं, गूगल शीट्स होती है, ये सब चीज़ों पे वो काम कर रहा था, ठीक है। तो उसका टाइम अलोकेटेड बहुत कम था, 2-2 घंटे उसने बोला था, एक दिन के 2 घंटे आपको गूगल जेमिनाई को देना है। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, फिर पिक्चर में आ गया चैट जीपीटी। आउट ऑफ नोवेयर चैट जीपीटी ने एंट्री मार ली। अभी जैसे ही चैट जीपीटी ने एंट्री मारी, गूगल के कान हो गए खड़े। बोले मैं पहले काम कर रहा था, पर मैं स्लो काम करने की वजह से ये आदमी आगे निकल गया। तो उसने क्या किया, उसके जो एम्प्लॉयज जो 2 घंटा काम कर रहे थे जेमिनाई पे, उनको ओवर टाइम काम करवाया, क्योंकि बाकी चीजें बंद हो गई क्या, बाकी चीजों पे भी काम करना ही पड़ेगा, उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है क्या एम्प्लॉयज के पास बचा हुआ, नहीं, ओवर टाइम ही करवाना पड़ेगा। तो ओवर टाइम काम करवा के जेमिनाई पे काम करवाया। अब उसकी सिचुएशन ऐसी थी क्या, पर सडन डिमांड ऑफ एआई आ गया। समझ में आ रहा है, मार्केट में सडन डिमांड ऑफ एआई आ गया। फिर उसने होशियारी किया, क्या होशियारी किया, नोटबुक एलएम भी बनाना लगा। और नोटबुक एलएम बनवाया और एक्वायर कर लिया बेसिकली। नोटबुक एलएम क्या है, अगेन एआई सॉफ्टवेयर है। तो उसने क्या किया, अब एआई में अपने पैर जमा लिए। मतलब क्या किया उसने, मार्केट को स्टडी करके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। अब जब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते तो डिमांड बढ़ जाती है, ये चीज सबको पता है। पता है कि नहीं पता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है अपन ने। अपॉर्चुनिटी अपन ग्रैब कर लेते तो अपनी डिमांड बढ़ जाती है, अगर अपन अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करते तो डिमांड बढ़ती है क्या, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से डिमांड बढ़ जाती है। तो सडन डिमांड जो बढ़ गई वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने को लगेंगी। तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने को अपने को प्रोडक्ट देना पड़ेगा या सर्विस देना पड़ेगा, उसके लिए अपने एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा। एम्प्लॉय को दिन दिन भर काम कर रहा था तो उसको दिन रात काम कराना पड़ेगा। तो दिन दिन की जगह पे दिन रात जब काम कर रहा है, तो वो रात जहाँ से आई वहां पे ओवर टाइम की बात आई। समझ में आ रही के बाद, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, दिन दिन काम कर रहा था मतलब 8 आवर्स अ डे का शिफ्ट था। अभी दिन रात यानी वो 8 आवर्स के बियॉन्ड काम कर रहा है। तो जो बियॉन्ड 8 आवर्स काम कर रहा है वो ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम का प्रीमियम देना पड़ेगा। जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तब क्या करते हैं अपन, किसको चार्ज करते हैं,
कंसिडर ओवर टाइम प्रीमियम एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन करने के लिए अर्जेंटली हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये काम किया, यानी हमने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये चीज करा, प्रोडक्शन क्विकली करने के लिए ये चीज किया, या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया। जहाँ पे फाइनल आउटपुट फिजिकल प्रोड्यूस हो सकता है, यानी गुड्स जहाँ पे होता है वहां पे आपका आउटपुट बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ रही है तो। और जहाँ पे सर्विस है वहां पे नेचर ऑफ सर्विस बढ़ेगी, यानी जैसे गूगल जेमिनाई था, उसने गूगल इमेज को इम्प्रूव करके गूगल लेंस कर दिया, वैसे वो और चीजें बढ़ाते गया, नोटबुक एलएम बढ़ाते गया, कैटेगरी ऑफ सर्विस बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली वो केसेस में प्रोडक्शन ओवरहेड पे चार्ज होता है क्या, ओवर टाइम का, ओवर टाइम का नहीं ना, सिर्फ प्रीमियम, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट में से जितना नॉर्मली अपन पैसा देते थे, एक व्यक्ति अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको 800 रुपए मिल रहे थे, तो 9 घंटे काम करेगा तो 900 रुपए मिलेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा 100 रुपए मिल रहे हैं, वो 100 रुपए उसका घंटे के हिसाब से चार्ज नॉर्मल है। और वो व्यक्ति ने क्योंकि 8 घंटे के ऊपर काम किया, विच इज ओवर टाइम काम किया, उसको 900 नहीं मिले, 1000 मिले, तो वो जो 1000 का एक्स्ट्रा 100 रुपया है वो आपका ओवर टाइम प्रीमियम है। बट जो नॉर्मल 100 रुपया है वो तो उसके एम्प्लॉय कॉस्ट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो नॉर्मल वाला पैसा नॉर्मल को रखने का, जो प्रीमियम है खाली प्रीमियम कैलकुलेट करने का, वो प्रीमियम किसको चार्ज करना वही देख रहे हैं अपन। 5 अलग अलग सिनेरियो है, देखो। रेगुलर रहा तो क्या करोगे, रेगुलर रहा तो एवरेज इन्फ्लेटेड रेट निकालोगे, ठीक है। अगर एबनॉर्मल रहा तो क्या करोगे, कोई भी चीज एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल को। अभी कोई चीज सीजनल होती है तो उसको क्या करते हो, सीजनल कहाँ फॉलो होगा बताओ जल्दी से, सीजनल कहाँ फॉलो होगा, सडन अर्जेंट में ही होता है। जैसे अभी धूप दिख रही है, ऑल ऑफ अ सडन बारिश आ गई, अभी ये टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, अभी सीजन इस बार बारिश का अच्छा नहीं है बोलो, पर ऑल ऑफ अ सडन बारिश आ गई, बैक टू बैक 5 दिन बारिश चालू है, तो ऑल ऑफ अ सडन जो है रेनकोट और छाते की अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जो ऑल ऑफ अ सडन डिमांड बढ़ी है उसको मीट करने के लिए प्रोडक्शन जो होगा, विच इज प्रोडक्शन फॉर सडन अर्जेंट ऑर्डर्स, बिकॉज आपकी ऑल ऑफ अ सडन डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से तो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज होगा। क्या ये कोविड वाले केस में फिट होगा क्या, जैसे मैंने रेनी सीजन बोला वो कोविड वाले केस में नहीं फिट होता है भैया। कोविड जो है वो कुछ टाइम आके चला गया, मैंने बोला था क्या रहता है, वो शॉर्ट टाइम स्पेन का चीज रहता है। अभी ये शॉर्ट टाइम स्पेन का क्या डिमांड नहीं। अब कोई व्यक्ति अगर अपने से प्रोडक्ट लेके जा रहा है ये विंटर में, ये रेनी सीजन में, अगले रेनी सीजन में उसको रिक्वायर्ड रहेगा तो अपने पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मांगते से उसके पास रेडीली अवेलेबल था प्रोडक्ट। समझ में आ रहे हो क्या? सिनेरियो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हाँ, हाँ, वो यहाँ पे फॉलो होगा कि वहाँ पे फॉलो होगा, जल्दी बताओ। वो खत्म होने वाली है क्या डिमांड ऑल ऑफ अ सडन, या ऑल ऑफ अ सडन वापस आ जाएगा क्या बिना हेलमेट के भी चलता, कभी आ जाएगा बिना हेलमेट के भी चलता, ऐसी परिस्थिति आएगी क्या? अरे भैया पकड़ नहीं रहे, जो बट कहीं पे लीगली कहीं पे लिख के आया क्या, कहीं पे नोटिफिकेशन आया, कहीं पे सर्कुलर आया, वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कहीं पे ऐसा क्लियरली एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट पोर्टल पे लिख के नहीं आएगा कि हेलमेट्स आर नॉट अलाउड करके, या नॉट मैंडेटरी करके। वो ऐसा लिखेंगे हाईली रेकमेंडेड, पर नॉट मैंडेटरी वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है। ट्रैफिक रूल्स बाय डिफॉल्ट बोलता है कि तुमको सेफ्टी प्रोटेक्शन पहनना जरूरी है। सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या है, हेलमेट। तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सिर पे लगने से डायरेक्टली ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे ब्रेन डेड हो जा रहे हैं लोग, इसीलिए हेलमेट मैंडेटरी करा है। समझ में आई के बाद? तो वो ऑल ऑफ अ सडन डिमांड जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अब वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगी। कोविड जैसे आके चला गया, कोविड आके चला गया, अब वापस आएगा क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निगलिजिबल। रेनी सीजन आके चला गया, बट उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या आने की, हाँ कल अगले साल वापस आएगा ना। तो वो एबनॉर्मल क्यों हो गया, समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है एबनॉर्मल वर्सेस नॉर्मल कैसे आइडेंटिफाई करना। कोई चीज आके चली गई लेकिन वो एक ही बार आई थी जिंदगी में, वापस नहीं आएगी। हेलमेट की डिमांड आई थी पर और वापस चली भी गई, अब वापस आएगी नहीं क्या उसका लाइफ में? कोई एक आधा स्ट्रिक्ट ऑफिसर आ जाना और उसने मैंडेटरी कर देना वापस, क्या? हाँ, फिर हर साल ही आती है और कुछ समय में कुछ 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 आते ही रहता है सर।
समझ में आ रही क्या बात? कौन सा कहाँ पे फॉल होता है वो ज्यादा जरूरी है, बोलो। सीजनल बिजनेस वाला रेगुलर में जाएगा, बट मेरे को बताओ सीजनल बिजनेस का रेगुलर ओवर टाइम का नीड भी रहेगा क्या आइडियली? अपने को पता है 12 महीने में से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने बारिश रहती है, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स रेनी सीजन रहता है। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग हाउस इतना बेवकूफ रहेगा क्या कि वो बाकी के 10 महीने सो रहा है और जब सीजन है जब भी काम कर रहा है या ओवर टाइम करेगा? नहीं करेगा। हम्म, हम्म। फिर वो वापस ये सडन में आ गया ना, आपकी ऑल ऑफ अ सडन डिमांड बढ़ गई क्योंकि सीजन, हाँ फिर वो नॉर्मल में फिट ही नहीं होगा। एग्जांपल समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल में ऐसा ही हो सकता है, जो चीज में यानी रेगुलरली आपको बोला है कि आपके हफ्ते में 3 टेस्ट रहेगी, आपको बोला हुआ है हफ्ते में 3 टेस्ट रहेंगी बेयर मिनिमम, और आपने फिर भी 2 टेस्ट के हिसाब से पढ़ाई कर ली थी, एक टेस्ट आपने खुद ने लीनियंटली ले लिया, और फिर जब टेस्ट सिर पे आ गई आपको ओवर टाइम करना पड़ा, तो वो रेगुलर नॉर्मल सिचुएशन, समझ में आ रही क्या? वो बैठती है रेगुलर नॉर्मल सिचुएशन। क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आ रहा था क्या? ये किस्सा कहानी समझी क्या सारी? स्टोरी लाइन समझी क्या? बातें मत करो, बातें मत करो, बातें मत करो, बातें मत करो। चलो आ जाओ, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। पहले पढ़ो क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में। यू आर रिक्वायर्ड टू calculate labor cost chargeable to job Z and overhead in each of the following instances। 3 केस सिनेरियो दिए हैं। पहला केस क्या है? वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। समझ में आ रहा है क्या रेगुलरली क्यों कर रहे हैं वर्क? ओवरटाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट मीट करने को किया। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई होंगी? सडन डिमांड देख के आई होंगी। सडन डिमांड बढ़ गई इसीलिए अपन ने प्रोडक्शन बढ़ाने को देखा, प्रोडक्शन वालों ने डिमांड बढ़ाई या हमको प्रोडक्ट, वेयर ओवर टाइम इज एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, यानी जल्दी जल्दी करके दो, कस्टमर ने बोला। आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप मैकेनिक के पास लेके गए, बोले भैया मेरे को जल्दी से करके दो, 1 घंटे में मेरी क्लास है, मेरे को क्लास के पहले खत्म करके चाहिए, तो क्या बोलेगा? पैसे ज्यादा चार्ज करेगा कि ऐसा बोलेगा भैया आप महीने में 2 दिन शक्ल दिखाते हो तो आज भी मत जाओ? क्या बोलेगा? अभी तक एवरेज देके तो महीने में 2 बार भैया का बैठता हूँ। चलो, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। In a factory, the basic wage rate is 100 rupees per hour and overtime rates are as follows. Before and after normal working hours, मतलब अगर 9 to 5 का शिफ्ट है, 9 बजे से लेके 5 बजे तक का शिफ्ट है, तो 9 बजे के पहले अगर तुम कुछ काम कर रहे हो या 5 के बाद तुम काम कर रहे हो वो ओवर टाइम काउंट होगा। ये ओवर टाइम का पैसा कितना मिलेगा? बोले 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, यानी 100 की जगह पे 175 रुपए। समझ में आया क्या? यानी 75 रुपया प्रीमियम मिल रहा या 75% प्रीमियम मिल रहा तो भी चलेगा। पर क्या बोल रहा है, संडेज और हॉलीडेज, छुट्टी के दिन तुम आ रहे हो और तुमने ओवर टाइम किया तो 225% ले जाओ भैया। उस दिन तुम मेहनत ज्यादा कर दी है, आने की भी कष्ट कर लिए, तो 225% यानी 225 रुपया ले जाओ। समझ में आ रहा है क्या? लॉजिक सबको बैठ रहा है? डिफरेंस बिटवीन द टू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब हिस्ट्री का डेटा दिया है, क्या पूछा होगा निकालने को? हिस्ट्री के डेटा से क्या निकालते हैं? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। किस चीज के लिए काम आएगा? कौन सी कैटेगरी में? रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर के लिए। तो कैसे निकालते हैं एवरेज इन्फ्लेटेड रेट? अब देखो, बोले
ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्क। नॉर्मली कितने घंटे काम किया, 1 लाख घंटे, तो नॉर्मल का पेमेंट कितना किया होगा, 1 लाख इंटू 100 रुपया 1 घंटे का, ठीक है। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स कितना किया, 20,000 घंटे, 20,000 घंटे इंटू 175 रुपीज। और ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज क्या किया, 5,000 घंटे, 5,000 घंटे इंटू 225 का रेट। तो ये जो अमाउंट आई वो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, करो कैलकुलेट। 1,46,25,000। ये कितने घंटे के लिए पैसे दिए आपने, टोटल 1,25,000 आवर्स के लिए। तो 1 घंटे का रेट कितना है यहाँ, 117 रुपीज इज योर एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। समझ में आया क्या, अब समझा क्या रहता है एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, कैसे रहता है एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। मतलब नॉर्मली तुमने टोटल कितना पैसा दिया, पिछले जो भी हिस्ट्री बताया वो डेटा में 1,46,25,000 दिया। क्यों दिया भैया, कितने घंटे काम करने पे दिया, 125, 1,25,000, 1,25,000 घंटे पे काम करने पे दिया। तो 1 घंटे पे काम करने पे अंदाजन कितना रुपया दे रहे थे अपन एवरेज में, 117 रुपए दे रहे थे। समझ में आई क्या बात, कोई डाउट है अभी इसमें, ये समझा एवरेज इन्फ्लेटेड रेट क्या है। तो अभी पहले इंस्टेंस में जहाँ पे ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली, तो ओवर टाइम का पैसा अपन कैसे निकालेंगे, देखो ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, सैटरडे एंड संडे एंड हॉलीडे, ये जो है ये सबको अपन अलग अलग काउंट करेंगे क्या, अलग अलग रेट देंगे क्या, नहीं, अपन सबको, सबको यानी नॉर्मल बोलो, ओवर टाइम बोलो, कुछ भी बोलो, ये पूरे घंटे पे 117 रुपए से चार्ज कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या, पूरे घंटे पे अपन बाइफरकेट नहीं करेंगे, ये नॉर्मल है ये ओवर टाइम है, बाइफरकेशन नहीं करना है। समझ में आया, जहाँ पे एवरेज इन्फ्लेटेड रेट लगाते हैं यानी रेगुलरली ओवर टाइम होता है, वहाँ पे एवरेज इन्फ्लेटेड रेट इनटू टोटल आवर्स वर्क, irrespective of whether that is overtime hours or normal hours। समझ में आया क्या, तो पहले के केस में आपका ओवर टाइम या नॉर्मल टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया, 117 रुपए इंटू 1,125 घंटे, बताओ एक इकतीस 625। समझ में आया क्या, यहाँ तक के क्लियर है क्या सबको, क्लियर है ये चीज समझ में आ गई। वेयर ओवर टाइम इज इरेगुलर, इज वर्क इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे होगा ये, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट मीट करना है, यानी मैंने समझा है अभी आपको क्या रहता है, सडन में, सडन का क्या रहता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान दिया क्या, एंड ओवरहेड वर्ड वापरा है, बोले कॉस्ट जो जॉब को लग रहा है वो भी बताओ और ओवरहेड में लग रहा है वो भी बताओ। ओवरहेड दिया है मतलब कोई तो ओवरहेड को चार्ज करना है, कौन से ओवरहेड को चार्ज करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड को। समझ में आया क्या, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको पहले तो पैसे निकालने पड़ेंगे कितने कितने पे करोगे। तो कैसे पैसे निकालना है, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो अभी कैसे पैसे निकालने हैं वो देखो ध्यान से। 1,000 घंटे नॉर्मल किए यानी 100 रुपया पे किया होगा 1 घंटे का, 100 घंटे ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स कितना रेट, 175 का रेट, 25 घंटे का क्या रेट, 225 का रेट, टोटल अमाउंट कितनी, एक एक की बता दो मेरे को पहले, कितना, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 5, ये तो टोटल हुई ना, मेरे को इसका बताओ, 5,625, 5,625। अब इसमें से मेरे को बताओ, मैं प्रीमियम अगर हटा दूं तो मेरा नॉर्मल कितना जाना चाहिए, 100 से, तो मैं यानी 1,125 घंटे 100 रुपए के हिसाब से तो नॉर्मल पेमेंट करूंगी। ये समझ में आ रहा है क्या, तो यानी 1,12,500 मेरा नॉर्मल पेमेंट है, 1,23,125 में से। समझ में आ रही क्या बात, तो ओवर टाइम का कितना प्रीमियम है, 10,625 रुपए आपके, डिफरेंस बिटवीन द टू। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, अपन ने पहले टोटल पैसा कितना देंगे वो निकाले, 1,23,125। अगर अपन ओवर टाइम देते ही नहीं थे, नॉर्मल देते थे, तो कितने घंटे काम किया, 1,125, 100 रुपए से देते थे, कितना देते थे, 1,12,500, यानी अपने एडिशनल कितना दे रहे ओवर टाइम की वजह से इतना। तो दिस इज ओवर टाइम का प्रीमियम। समझ में आया क्या, इसको दूसरा तरीका निकालने का कैसा है, 75 रुपीज इंटू 100 आवर्स,
प्लस 125 रुपीज इंटू 25 आवर्स, ये दोनों का एडिशन करोगे तो भी ये 10625 ही आएगा। समझ में आया क्या? दो तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब ये 10625 जो है वो आपका जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, और ये उसमें से आपका जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड, है ना नाम, जॉब जेड, समझा क्या? नॉर्मल रेट से जो है वो जॉब जेड को चार्ज होगा, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज होगा, यानी ही दोनों मिला के टोटल इतना चार्ज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं प्रॉपरली लिखाऊंगी। अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है मीका, प्लीज जाके भैया आप भी जाओ, मैं देखी, मैंने अभी देखी 5 मिनट पहले, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी से उठो प्लीज, प्लीज जल्दी जल्दी उठो, बातें कम करो प्लीज, प्लीज जल्दी क्विकली। आपका भी टाइम जाता है, क्लास का भी टाइम जाता है, क्विकली क्विकली। देखो आई डोंट माइंड, तुम खुद से उठ के भी चले गए ना तो आई डोंट माइंड, बट तुमको ये ध्यान रखना है कि तुमको तुम्हारा नींद अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी, मैं रुकी हुई हूँ आप लोगों के लिए, फिर थर्ड पार्ट पढ़ाना है, जल्दी करो ना प्लीज। अब भी आप ऐसे सो रहे थे, प्लीज बातें कम करो भाइयों। तो उसके आने से तुम्हारा काम अटक रहा क्या? मैं आगे का पढ़ा रही हूँ, ध्यान दो। बातें चालू हो जाती, ब्रेक दिया क्या मैंने? एकदम सरीखे हो, मुझे लगा था जैन बैच ही ऐसी है, मेरे वाले भी मिलने लग गए यार। नहीं, अब अगली बार से क्या है, प्री और पोस्ट साथ में बिठाऊंगी, मेरे को मैं बिठाऊंगी जैन के साथ। नहीं ऐसे नहीं करते तुम लोग, जैसे हो गया। हाँ हाँ, एंथो है वो थोड़े। चलो ध्यान दो, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? ओवर टाइम इज वर्क एट अ रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिएट द जॉब, यानी कस्टमर को चार्ज होगा। ये जॉब कंप्लीट किसके लिए कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। तो ये जो पूरा 1 2 3 1 2 5 ये पैसा ना, ये पूरा जॉब जेड को जाएगा, जिसमें से 1 1 2 500 जो जॉब जेड में नॉर्मल जाएगा, और ओवर टाइम का कितना जाएगा? 10625 जॉब जेड में ही जाएगा, ताकि कस्टमर से वो भी रिकवर हो। समझ में आया क्या? पूरा की पूरा पैसा उठा के जॉब जेड को देने का, कस्टमर से लेना है ना, तो एम्प्लॉय का खर्चा भी कस्टमर से ही लोगे, ओवर टाइम का पैसा भी कस्टमर से ही लोगे, यानी जॉब जेड को पूरा अमाउंट चार्ज कर देना। हाँ, डिफरेंस, ये इसमें डिफरेंस नहीं है, ये नॉर्मल हो गया बेसिकली, पर ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो में एवरेज इन्फ्लेटेड रेट निकालते हैं, ठीक है? ये आपके कैलकुलेशन का नॉर्मल हो गया, लेकिन उसका कोई नॉर्मल सेंस नहीं है, ठीक है? भैया आपके एब्सेंस में मैंने ये बताया कि ये जो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हुआ है ना, तो कस्टमर को पूरा पैसा मांगना है, वो 1 12 500 भी मांगना है, और ये 10 625 भी मांगना है, तो बोले 1 12 500 भी जॉब जेड को ही चार्ज करो, 10 625 भी जॉब जेड को ही चार्ज करो, यानी जॉब जेड में कितना? 123 125 पूरा ही जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझा? अब लिखेंगे सब लोग, चलो आ जाओ, ओपन योर बुक्स। रेट कौन सा लगेंगे मतलब? फर्स्ट केस में, थर्ड केस में 117 से नहीं लगता, 117 सिर्फ फर्स्ट केस में, और कहीं पे 117 नहीं। बातें नहीं करो, तुम लोगों को कुछ देना पड़ेगा क्या डोज, ऐसा बातें नहीं कराने के लिए? लिखो चलो, लिखोगे कि होमवर्क दो ये? और मेरे को बताओ, स्टडी मेट तो सबके पास है ना, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, कुछ ना कुछ तो है, तो ये होमवर्क कर सकते हो। चलो ओवरव्यू कर लो आंसर को खाली। चलो यहाँ पे देखो, 175 रुपीज का रेट बिफोर एंड आफ्टर ओवर टाइम का, हॉलीडेज वाला 225 का रेट यही निकला अपना, एवरेज इन्फ्लेटेड रेट 117 निकला अपना, ठीक है? अपन ने देखा था जितने घंटे काम किए इंटू 117, ये पूरा ही चार्ज होगा, ठीक है? अभी जहाँ पे इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, बोले 1 12 500 तो नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट करके चार्जेबल हो जाएगा जेड को, यही बताया मैंने आपको। और 10 625 अपना भी आया, किसको जा रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड यानी ही प्रोडक्शन ओवरहेड,
दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। कुछ अलग है क्या? ओवर टाइम वर्क एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो पूरा एक 125 पूरा की पूरा जॉब को समझ में आया है क्या? यही चीज मैंने बताई आपको, बस उसको लिखना है। तो आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए स्टडी मैट है, तो ये मैं नहीं लिखवा रही हूँ, मैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो यार, ऐसे तो बहुत बातों का आवाज आता है। चलो, ओपन योर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक वेयर आर यू? बातें कम कर लो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12, क्योंकि कुछ नॉर्मल तो आपने पढ़ लिया, कुछ उसमें एडिशनल पढ़ना है। नॉर्मल तो मैंने पढ़ा दिया, अब ओवर टाइम में कुछ नया थोड़ा सा एडिशनल। बातें मत करो, आप पीछे ही मुड़ के बैठ जाओ, सीधा बैठो, पूरा सीधा हो, यहाँ पे बैठो। अरे भाई मेरे, हर चीज के लिए जवाब दे रहे, क्या करना तुम लोगों का समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12, सब जने अपने मन में पढ़ो। और क्या डिफरेंट है देन द इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, ये बताओ। पढ़ लिया आई गेस। क्या क्या अलग है बताओ जल्दी से। रेगुलरली उसमें भी वहीं पे लिखा, वही लिखा था, वर्कर्स शॉर्टेज ही लिखा था। रेगुलरली वर्ड आ गया है ना नॉर्मल सिनेरियो, वर्कर्स शॉर्टेज भी बोलेंगे तो नॉर्मल सिनेरियो। क्या? अरे भैया, रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर का मतलब ऐसा नहीं रहता है कि साल भर रोज ही ओवर टाइम हो रहा है। मतलब नॉर्मल सिनेरियो है, हफ्ते में एक आध दिन कोई व्यक्ति ओवर टाइम कर लेता है, ये नॉर्मल सिनेरियो। प्रीमियम का बाइफरकेशन दिया। हाँ हाँ। हम्म। तो यानी बेसिकली ये इसमें पूरा रेट दिया है क्या आपको? तो आपका कितना हो जाएगा? 175 और 225 सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये अलग है, अभी तक अपन बेसिक दे रहे थे, यहाँ पे बेसिक प्लस ये और बोला है, तो मेहरबानी करके दोनों चीजें लेना, बेसिक और ये। तो आपका अमाउंट क्या हो गया, रेट क्या हो गया, 100 है क्या? नहीं, 150 है। 150 है, तो 150 का 175% मिलेगा अगर आपने नॉर्मल दिन वर्किंग डे में या तो टाइम के पहले या तो टाइम के बाद में काम किया, तो समझ में आ रहा है। और आपने अगर हॉलीडे पे या संडे पे काम कर दिया तो कितना मिलेगा? 225% ऑफ 150 रुपीज, नॉट 100 रुपीज। समझ में आया क्या? बाकी क्वेश्चन सेम है, दो ही सिनेरियो है आउट ऑफ 3 जो वहां पे पूछे थे। चलो, मेरे को एवरेज इन्फ्लेटेड रेट निकाल के बताओ ऑन योर कैलसीज, प्रेजेंटेशन में लिखवाऊंगी। एवरेज इन्फ्लेटेड रेट 111.5, 112.5 आ रहा।
क्या 187.5? भैया एक ही निकलता है एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, दो थोड़ी निकलते हैं। 112 एक आंसर है, 111 आपका। क्यों नहीं करे? क्या कर क्या रहे हो? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट पूछ रहे ना आप? ये अलग बता रहे, तुम अलग चीज बता रहे हो। एवरेज इन्फ्लेटेड रेट क्या किया आपने निहाल? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट क्या होता है? सब जने बोर्ड पे ध्यान देंगे प्लीज, सब जने बोर्ड पे ध्यान देंगे। मुझे बताओ नॉर्मल टाइम कितना है? 4 लाख घंटे। कितना मिलाऊंगा उसको? 150 रुपए से। ठीक है, अब ओवर टाइम बिफोर और आफ्टर में कितना मिलाऊंगा? 175% ऑफ 150 रुपया इंटू 80,000। समझ में आ रहा है? अब ये 225% ऑफ 150 रुपया। समझ में आ रहा है क्या? अब ये टोटल अमाउंट बताओ, एक एक अमाउंट बताओ, टोटल अमाउंट बताओ, चलो जल्दी जल्दी। सब मिला के पहला 90 लाख, दूसरा 21 लाख। पहले का 6 करोड़ है, 90 लाख का कहाँ से निकाले भैया आपने? क्या बता रहे हो? नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, 4 लाख इंटू 150, कितना आ रहा है अभी? लास्ट करो, 20,000 इंटू 150 इंटू 225%, 67,50,000। कितना हुआ टोटल? एट करोड़। अरे जीरो में गड़बड़ करे हैं भैया। 2 करोड़ 10 लाख है क्या वो? किसने 21 लाख बोला ना? क्यों भैया? अब फिर गड़बड़ होगी। अब 8 करोड़ है। हाँ बताओ कितना? क्या बताते हो, तुम्हारा तुमको ही पता। मेरे हिसाब से तो इतना आ रहा, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 5 लाख घंटे, 0.5। क्या आ गया ये? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट किसका? ए आई आर है 175.5। नहीं, आगे का अगर ये हटा दिया ये सब, तो ये चाहिए, इतना चाहिए अपने को, आगे का हटा दो। ठीक है, अभी ये जो है एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, अब पेमेंट कितना होगा केस वन में? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट से पेमेंट कितना होगा? कितने घंटे काम किया? 4,500 घंटे काम किया इंटू 175.5 देना पड़ेगा। कितना रुपया दोगे? कितना रुपया दोगे? तो ये जो है ये पार्ट वन का आंसर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब लिखोगे कैसे? अब मेरे साथ में लिखो और पार्ट टू भी लिखते लिखते करेंगे, ठीक है? एक का प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, बाकी का आपको खुद से करना है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्वेश्चन 12।
क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है पर डीए दिया है, दैट मीन्स वो चाहते हैं डीए को लो। अब वो डिपेंड करता है, आप बिना डीए के भी लिखोगे तो आपको नीचे अजम्पशन लिखना है कि डीए इज नॉट इंक्लूडेड, और अगर इच्छा है तो दोनों इंक्लूड करते हैं। हाँ, डीए दिया है तो दैट मीन्स वो डीए को वापरना चाहते हैं, इसलिए डीए दिया है। पर वैसे वो आपको एम्बिग्विटी रखेंगे ही नहीं, एक्सप्लिसिटली बोल देंगे। कितना रेट आ रहा है? 150 का 175%, 262.5। कितना आ रहा है? कितना आया था? ये AIR नहीं लिख सकते हैं, AIR उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, AIR नहीं लिख सकते हो। समझ में आया क्या? कितना आया था?
9757. बातें मत करो गौरव। प्रीमियम पोर्शन ऑफ ओवरहेड अमाउंट एच नहीं टाइप हुआ था। ओवरहेड अमाउंट, सॉरी ओवरहेड नहीं, ओवर टाइम अमाउंट। ओवरहेड नहीं, ओवर टाइम। पोर्शन ऑफ ओवर टाइम अमाउंट विल बी चार्ज टू प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड। कितना होता है बताओ? 4,500 इंटू 150। आपको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? 337। बताओ कितना? हम्म, दोनों का मिला के पूछ लीजिए। 63,750।
738750 आया, उसमें से 675 उधर गया, तो माइनस करके बचा हुआ कितना। हाँ वैसे भी चलता है। उसमें क्या है, आपको दो कैलकुलेशन बताने पड़ते हैं, वो टोटल का 73 वाले का, और फिर उसमें से ये माइनस करके इतना, दोनों तरीके से। बेसिकली ये क्या निकाला है काफी, अपन 4000 घंटे तीन अलग अलग दिए, नॉर्मल के 4000 घंटे, वो तो 150 के भाव से ही जा रहे थे, तो ये 4500 में 4000 जो घंटे हैं वो तो सीधा सीधा चले गए, बचे हुए 500 घंटे की बात है। अब वो 500 घंटे में से 400 घंटे 262.5 के रेट से पे होंगे, जिसमें से 150 का नॉर्मल मैंने ऊपर ही डाल दिया, बचा हुआ प्रीमियम 100 वाला जो है वो 337.5 से पे होगा, जिसमें से 150 मैंने ऊपर डाल दिया, बचा हुआ प्रीमियम। हाँ, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 150 इंटू 75%, 150 इंटू 125%, वो भी कर सकते हैं, समझ में आया? हाँ चलेगा, मैं समझा आपका डाउट क्या है। एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आपने अलग किया, इनको अलग चीज से समझ में आ जाता है, तो चलता है, कोई भी तरीके से निकालो, आंसर अगर सेम है कॉस्टिंग में तो आपकी मेथड डजेंट मैटर मच, अनलेस एंड अनटिल आपका आंसर रॉन्ग आ गया। आंसर रॉन्ग आ गया तो उनके पास जो मेथड से किया है उससे ही वो चेक कर पाएगा, वो दूसरे से चेक तो नहीं कर पाएगा, और चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दूसरा आंसर सजेस्टेड निकाले। समझ में आई क्या बात? 150 इंटू 75%, 150 इंटू 125% कर दिया तो भी वही सेम रेट आ जाता, इंटू नंबर ऑफ आवर्स कर दिया उन्होंने, अपन ने ऑलरेडी रेट निकाला ही है तो अपन रेट डिफरेंस ले रहे हैं। ये हो गया। अच्छी बात है। अभी अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 20, देखो 20 सी क्वेश्चन नंबर 2020। इन अ फैक्ट्री देयर आर 50 वर्कर्स, और इसमें ना एडिशनल डेटा और दिया है, ए वर्किंग 8 hours पर डे इंक्लूडिंग 30 minutes फॉर लंच ब्रेक, work work for 160 days during the period of 6 months. During the period, the total employee cost was recorded इतना, the management of factory decided the premium as follows, जनवरी के लिए, तो दिसंबर का डेटा आपको ऊपर ही दे दिया है। ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स उन्होंने बाइफर्केशन बताया है, कितने कितने घंटे नॉर्मल थे, कितने कितने एबनॉर्मल थे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी कितने घंटे काम किया है एक पर्टिकुलर जॉब में, वो दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब बीएक्स एंड ओवरहेड रेट्स। अभी यहाँ पे आपको रेट दिया है, क्या रेट पर आर, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे 100 रुपीज हर जगह पे दे रहे थे बेसिक, ये दिया है क्या, पर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है जिससे आप बेसिक का रेट निकाल सकते हो। क्या आएगा बेसिक का रेट? ड्यूरिंग दिस पीरियड टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट वाज रिकॉर्डेड 3,90,000, 6 मंथ के पीरियड में 3,90,000 रुपए रिकॉर्ड हुए थे, तो कैसे आएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 20। 60,000 से ये तो एवरेज इन्फ्लेटेड रेट हो जाएगा आपका, अपने को एवरेज इन्फ्लेटेड रेट नहीं चाहिए, नॉर्मल रेट चाहिए। क्या निकाला? क्या 48.75? क्या पर डे? वेज रेट पर डे फॉर 8 आवर्स, 8 आवर्स का क्यों निकाल रहे हो? अपने को रेट पर आवर चाहिए। 6.09 आ रहा है, आई थिंक इट इज रॉन्ग, बट देख लेते हैं, चलो गलत है, मेरे को लगा ही कुछ तो गड़बड़ ना। 6.49, आपने कुछ तो ना ऊपर नीचे मतलब डिवाइड पहले कर दिया है, जिसकी वजह से आपका राउंडिंग इशू जा रहा है। देखो, हाँ देखो, ध्यान दो इधर, सब जने ध्यान दो, आपने कितना पैसा दिया है? 3,90,000 रुपए दिए, आपस में बात कर लेना है तो आपस में कर लो, तो फिर मैं बताती नहीं हूँ,
मेरे से समझना है, उसकी क्लास लगाना है, बता दो। 3,90,000 रुपए दे रहे हो आप, कितने समय के लिए दे रहे हो? 6 महीने के लिए दे रहे हो। 6 महीने में कितने दिन है बताओ? क्या बोला है आपको? 160 डेज बोला है। 160 डेज है। कितने वर्कर्स है? 50 वर्कर है, यानी इतने नॉर्मल डेज हो गए, सबके मिला के घंटे हैं ना। अब एक इंसान एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे नहीं कर रहा है। 8 इफेक्टिव आवर्स निकालते हैं ना अपन। ये चीज आपने पहले क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये जो है 390 डिवाइडेड बाय दिस, ये इफेक्टिव आवर्स वाला, ये रेट पर आवर आप पहले निकाल चुके हो। जहाँ पे आपको बेसिक दिया रहता था, डीए दिया रहता था, कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये वो, और फिर नीचे इफेक्टिव आवर्स निकालते थे डिवाइड करके, फिर रेट पर आवर निकालते थे। वही रेट पर आवर निकालना है अपने को। समझ में आया क्या? पर यहाँ पे आपको आधी स्टेप करके दे दिया, 390 पूरा टोटल लाके दे दिया, डिनोमिनेटर ही निकालना है। डिनोमिनेटर क्या बोला है? 6 महीने के पीरियड में 190, 160 दिन है। 160 दिन, एक दिन 7.5 घंटे का, कितने घंटे हो गए? 160 दिन इंटू 7.5 घंटे का एक दिन। 60,000। 60,000 एक जने का हुआ, 50 जने है कितना? तो मैंने पूछा क्या था? 1200। 1200 घंटे हर इंसान 6 महीने काम कर रहा है। 1200 घंटे 6 महीने में हर इंसान काम कर रहा है। ऐसे 50 इंसान की मिला के सैलरी है 390। समझ में आया क्या? क्या कर रहे हैं अपन, ये समझ में आया क्या? अब आपके पास रेट आ गया 6.5 रुपए का। 6.5 रुपए का रेट आ गया। अब आपको आगे की चीजें इजी है। संडे हॉलीडे का 180% है, बिफोर आफ्टर का 160% है, और लास्ट 6 मंथ्स का डेटा दिया है, और ये जनवरी का बोला है। ये लास्ट 6 मंथ के डेटा से क्या निकालूंगे? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। बताओ, एवरेज इन्फ्लेटेड रेट कितना है? बहुत सिंपल है, क्या करना है? 390 पे किया, किसके लिए पे किया? 60,000 घंटों के लिए पे किया। बताओ बताओ, चलो जल्दी जल्दी। आपका ए आर सेम आएगा क्या? ए आर सेम आएगा क्या? नहीं। आप 3,90,000 ही लोगे क्या न्यूमरेटर? न्यूमरेटर निकालोगे ना आप? कैसे निकालोगे? आपका नॉर्मल आवर्स कितने हैं? 56 to 50 इंटू 6.5 करोगे। अभी ये संडे हॉलीडे का कितना मिल रहा है? 180% ऑफ बेसिक, तो 6.5 इंटू 180% करोगे। फिर क्या करोगे? 3,000 इंटू 6.5 इंटू 160%। ये ओवर टाइम प्रीमियम रेट्स है, तो ये 280, 260। तो कितना आ रहा है? 280 और 260 करना पड़ेगा। प्रीमियम दिया है आपको भी, ठीक। देखो क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम रेट्स, फैक्ट्री डिसाइडेड ओवर टाइम प्रीमियम रेट्स कितने रहेंगे। हाँ हाँ। आपने क्या लिया? 180%। और आपने क्या लिया? 280%। तो आपका 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ, तो आप लोगों का 6.76 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 7.166। राइट, 6.76 है, लेकिन अब रीडिंग के हिसाब से क्या लग रहा है? बताओ, क्या रीड? ये लाइन पढ़ी क्या आपने? क्या बोल रहे? द मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री डिसाइड्स द ओवर टाइम प्रीमियम रेट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एज एन। एग्जैक्टली, बात सुनो। ओवर टाइम प्रीमियम जहाँ पे लिखा है, इसके पहले अपन ने कौन से क्वेश्चन में देखा सिर्फ प्रीमियम दिया था? 12वें 12th क्वेश्चन में, तो वहां पे देखो रेट नहीं लिखा है, ओवर टाइम प्रीमियम लिखा है। एट द रेट, ओवर टाइम प्रीमियम एट द रेट। आ जाओ 12 क्वेश्चन देखो। ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ बोला है, ओवर टाइम प्रीमियम का रेट, यानी वो क्या बोल रहे हैं? ओवर टाइम प्रीमियम दे रहे हो, और वो ओवर टाइम प्रीमियम देने के बाद जो रेट बन रहा है वो ये है। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस इन रीडिंग, डिफरेंस। हाँ, यानी 180 है, बता रही हूँ।
आपको 12th नंबर के क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है, ओवर टाइम प्रीमियम उठता है, यानी प्रीमियम उठता है और नॉर्मल जो है वो 100% तो रहेगा ही, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ओवर टाइम प्रीमियम तो लिखा है लेकिन रेट लिखा है आगे, तो ओवर टाइम प्रीमियम देने के बाद जो रेट बन रहा है वो रेट है, ये उसका मीनिंग ये है। यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ओवर टाइम प्रीमियम रेट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओवर टाइम प्रीमियम रेट, ओवर टाइम प्रीमियम दे रहे हो उसी के कारण रेट जो बने हैं वो ये रेट से बने हैं, बोले क्या रेट्स बने हैं, 180% और 160%, तो ये रेट जो है दैट इंक्लूड्स ओवर टाइम प्रीमियम। हाँ, और 60% प्रीमियम है, समझ में आया, इसलिए आपका आंसर करेक्ट है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज में हर बार वो आपको ना ऐसे ट्विक करके ही देगा लैंग्वेज। ओवर टाइम प्रीमियम रेट का मतलब क्या हो गया, ओवर टाइम प्रीमियम मिलाने के बाद जो रेट बन रहा है वो, और अगर सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम वर्ड यूज किया इसका मतलब सिर्फ प्रीमियम का पैसा दिया, ठीक है क्या, क्लियर है क्या। हाँ, 6.7 हाँ, 80 और 60 वो प्रीमियम पोर्शन हो गया। आप अलग जोन में हो, वो बात नहीं कर रहे हो, दोनों भी इसमें नॉर्मल से मल्टीप्लाई किया वाली बात नहीं चालू है बरका, ये सिर्फ प्रीमियम का पोर्शन है या ये इंक्लूडिंग बेसिक है ये पूछ रहे हैं। आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन चल रहा है, इनका क्वेश्चन कुछ और है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, वही बोल रही हूँ, आप ये लोगों की बातें सुन के कंफ्यूज हो रहे हो, आप सही कर रहे हो। हाँ, आपको करना क्या चाहिए, इतने घंटे इंटू आपका रेट कितना आया था 6.5 का, इंटू आपका ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में क्या होगा, सिर्फ 100%, फिर यहाँ पे इंटू 6.5, इंटू संडे, संडे वाला कितना है 180%, फिर ये क्या है आपका बिफोर और आफ्टर 6.5 इंटू 160%, समझ में आया क्या, ये तीनों की अमाउंट और इसकी टोटल, ये टोटल डिवाइडेड बाय ये 60,000, आपका AIR कितना रहा, 6.7, आगे 7.5 के आगे 75625, ये जब 6.76 कर सकते राउंडिंग, या तो 6.756 वापरो या तो 6.76 वापरो, अब ये ऊपर वाला 2 डेसिमल पे रुका हुआ है तो 2 डेसिमल पे रोक दो। समझ में आ रहा है क्या सबको, कंफ्यूजन क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, 12 वर्सेस ये, हाँ हाँ, यही है AIF। और अपने AIF निकाल तो लिया पर अपने को AIF की रिक्वायरमेंट थी क्या, AIR, वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली इन अ होल ईयर, इसमें क्या करते हो, AIR रेट से मल्टीप्लाई करते मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन वेयर ओवर टाइम इज रेगुलरली वर्क, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, रेगुलरली आ गया, रेगुलरली मतलब इन्फ्लेटेड रेट, वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ ओवर टाइम प्रीमियम का पैसा, OTP का पैसा इसको जाएगा, POH को जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड को, समझ में आ रहा क्या। अब थर्ड पार्ट में वेयर ओवर टाइम इज वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, ये आपने कर लिया है एक क्वेश्चन में, पूरा की पूरा पैसा जॉब को जाएगा, जो नॉर्मल आवर्स है उसका नॉर्मल रेट पे लेना, जो ओवर टाइम आवर्स है उसका ओवर टाइम रेट पे लेना, तो जो आपका फाइनल टोटल आंसर आएगा वो टोटल के टोटल पूरा जॉब को जाएगा, विच इंक्लूड्स ओवर टाइम का पैसा, नॉर्मल का पैसा और प्रीमियम का पैसा, ठीक है, क्लियर है। अभी वेयर ओवर टाइम इज वर्क ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड इन द एरिया, अभी फ्लड क्या हो गया, एबनॉर्मल परिस्थिति, तो सिर्फ प्रीमियम का पैसा कॉस्टिंग पीएनएल में जाना चाहिए, सिर्फ प्रीमियम का पैसा कॉस्टिंग पीएनएल में जाना, समझ में आ रहा क्या। अब इसमें मैं 1 2 और 3 नहीं कराऊंगी, सिर्फ फोर्थ पार्ट कराऊंगी अभी, ठीक है, 1 2 3 के लिए स्पेस छोड़ देना, आप घर से लिख के लाऊंगे, चलो, चलो लिखो।
नोट डाउन करो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मैं लिखूंगी नहीं अब। कैलकुलेशन ऑफ रेट पर आवर, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर आवर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था। नॉर्मल 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 आवर्स या नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू अभी अपने पास नॉर्मल का रेट निकालना सबसे पहली चीज है। 3,90,000 डिवाइडेड बाय, लिखो लिखो लिखो, मैं बताते जा रही हूँ, आप लिखते जाओ। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 160 डी, डी फॉर डेज, 160 डी फॉर डेज इंटू 50 डब्ल्यू, 50 वर्कर्स। वहां पे नहीं, न्यूमरेटर में नहीं लिखना है, सब डिनोमिनेटर में जाएगा। 390 डिवाइडेड बाय, अब सिर्फ डिनोमिनेटर बता रही हूँ, 160 डेज इंटू 50 वर्कर्स इंटू 8 माइनस 0.5 आवर्स। समझा क्या? ऐसे लिखना है, समझा क्या सबको? दिव्या किया ठीक डिनोमिनेटर? 65 नहीं, 6.5। हाँ, लंच ब्रेक का एक्सक्लूड किया होगा, लेकिन भैया इसमें नॉर्मल के अलावा ओवर टाइम भी है, अपने को सिर्फ नॉर्मल आवर्स देखने हैं। अभी मेरे को कोइंसिडेंटली बताओ, नॉर्मल आवर्स और आपकी टोटल आवर्स दोनों सेम आ रहे हैं। अपन इफेक्टिव आवर्स क्या करते हैं? इफेक्टिव आवर्स में ओवर टाइम आवर्स लेते हैं क्या? आपने 8 घंटे 7.5 घंटे के दिन के हिसाब से लिया ना, 7.5 घंटे के दिन के हिसाब से लिया ना। फिर अब इसमें क्या है, जो 160 दिन है उसमें बहुत सारे वर्कर्स अब्सेंट थे, जिसकी वजह से उनका नॉर्मल टाइम कम हुआ, फिर उनको संडे को काम करना पड़ा, तो ओवर टाइम काम ज्यादा हुआ, इसलिए ये कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है। ये बहुत सी बार कैन बी हायर, इट कुड बी इक्वल टू और हायर देन योर नॉर्मल इफेक्टिव आवर्स, इट विल नेवर बी लेस देन योर नॉर्मल इफेक्टिव आवर्स। समझा क्या? इसलिए ये 60,000 नहीं लिया अपन ने, नहीं तो अपना गलत हो जाता। 6.5 का रेट आया सबका, तो उसको कैसे लिखोगे? ₹6.5 पर आवर। हाँ, नॉर्मल टाइम का रेट है ना, कैलकुलेशन ऑफ क्या लिख रहे हैं अपन? तो नॉर्मल टाइम का रेट पर आवर कितना हुआ? हाँ, अभी लिखो, नॉर्मल टाइम के आगे फॉरवर्ड लिख लो तो तुमको ध्यान में रहेगा, फॉर नॉर्मल टाइम, ठीक है? नॉर्मल टाइम के आगे सिर्फ फॉर नॉर्मल टाइम। अभी नेक्स्ट लिखो उसी में, फॉर फॉर ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल टाइम, फॉर ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल टाइम। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल टाइम लिखा क्या? अब इसका कैलकुलेशन कैसे बताओगे? देखो, इज इक्वल्स टू 6.5 इंटू 160%, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल टाइम लिख रहे हैं अपन। अनुश्री, ऊपर नीचे मिक्स नहीं करना, लिखो कितना रहा है, ऐसे लिखो कितना, पूरा पूरा मिला के। हाँ, हम्म, ये टोटल है, इसमें प्रीमियम नहीं दिया है, इसमें पूरा दिया है। 180 160 जो है वो पूरा है, 100 प्लस 60, 100 प्लस 80। अभी नीचे लिखो, फॉर ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे, फॉर ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे, लिखा? हो गया? ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे, उसमें क्या हो जाएगा? 160 की जगह पे 180%, 6.5 इंटू 180%, बताओ कितना? 11.70 एग्जैक्ट। लिख लिया? उसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे? एवरेज इन्फ्लेटेड रेट,
एवरेज इन्फ्लेटेड रेट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्फ्लेटेड रेट। हाँ, उसमें पहली चीज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, 56,250 इंटू 6.5 प्लस ये ले रही हूँ मैं, देखो बोर्ड पे, ये 56,250, अब फिर 750, 750 का कौन सा रेट आएगा, संडे वाला 11.7 प्लस 3000 का क्या रेट आएगा, 10.4 इज इक्वल्स टू, अब टोटल कॉस्ट बता दो कितना आया, 40, टोटल कॉस्ट के नीचे लिखो टोटल आवर्स 60,000, फिर लिखो देयर फोर एवरेज इन्फ्लेटेड रेट इज इक्वल्स टू 405,600 डिवाइडेड बाई 60,000 इज इक्वल्स टू 6.76 रुपीज पर आवर। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, यहाँ तक लिख लिया। अभी ये सब वर्किंग है, ये सब वर्किंग है, ये आंसर नहीं स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब आंसर स्टार्ट होगा, पार्ट वन, पार्ट वन, पार्ट वन क्या पूछा है, वेयर ओवर टाइम इज वर्क। अभी पार्ट वन के लिए जगह छोड़ दो, पार्ट टू के लिए डायरेक्ट आप पार्ट फोर लिखो। आप क्या लिखोगे, पार्ट फोर, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आपको आता है, ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट आप लिखोगे पार्ट फोर। पार्ट फोर में क्या लिखोगे, वेयर ओवर टाइम इज वर्क ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड इन द एरिया। लिखा क्या, लिख लिया। अब इसमें क्या लिखोगे आगे, ओवर, इसमें कॉमा करके लिखो, ओवर टाइम प्रीमियम इन सच abnormal condition is charged to costing PNL, ठीक है क्या। अब अपने को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब, जॉब का नाम क्या है, जॉब BX है ना, इज इक्वल्स टू कितने घंटे टोटल काम किया, 3,000, तो 3,000 विदाउट प्रीमियम नॉर्मल पैसा 6.5 रुपए से कितना जाएगा, कितना, 19,500। अब ये ऐसे ही लिखना है, एम्प्लॉय कॉस्ट, इसमें चार्जेबल टू जॉब, फिर यहाँ पे टू कॉस्टिंग PNL ब्रैकेट में OTP, OTP लिखोगे क्या आप लोग, नहीं, आप पूरा लिखोगे ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अभी कॉस्टिंग PNL में कितना जाएगा, 200 घंटे, कहाँ से देख रही हूँ मैं, यहाँ से दिख रहा है क्या सबको बोर्ड पे, 200 घंटे संडे वाला है, तो 200 घंटे इंटू संडे का रेट कितना है, 11.7 है, माइनस 6.5 बेसिक रेट ऊपर ही ले लिया, प्लस 400 घंटे दूसरे, 400 घंटे इंटू 10.4 माइनस 6.5, समझ में आया क्या मैंने क्या किया, कितना आ रहा है, 2,600 रुपये, 1560, एक ही पार्ट बोला 1560, लिखो ऐसे,
टोटल इज इक्वल्स टू कितना 19,500 प्लस 2,600 कितना 22,100 रुपये। समझा क्या? समझ में आया सबको क्या किया अपन ने? टोटल पैसा जा रहा है 22,100 जिसमें से 19,500 जो जा रहा है वो एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो जॉब को चार्ज हो रहा है और 22,100 में से 2,600 का जो एम्प्लॉय कॉस्ट ओवर टाइम प्रीमियम की वजह से लगा वो जा रहा है कॉस्टिंग पीएनएल में। समझ में आया क्या सबको? वेरी गुड, समझ में आ गया तो। ये हो गया, लिख लो। जिनका जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो, 4040। सो सॉरी। हो गया सबका? ये हो गया है क्या? क्या हो गया बरखा, क्यों सैड हो रहे हो? क्या नहीं समझा? एबनॉर्मल कंडीशन है तो एबनॉर्मल का जो प्रीमियम जाता है ओवर टाइम का वो कॉस्टिंग पीएनएल को जाएगा। प्रीमियम कितना कितना दे रहे हो आप? 6.5 रुपए का नॉर्मल रेट है, बचा हुआ पूरा प्रीमियम जाएगा। ये 200 यहाँ से आया, बोले ओवर टाइम जो काम किया ना उसमें 200 घंटे संडे वाला ओवर टाइम काम किया। पिछले जो 3,000 घंटे टोटल काम किया ना, ये 3,000, ये टेबल से आया। अपने को इसका निकालना है कि जॉब बी एक्स में कितना काम किया था उसने 3,000 घंटे, जिसमें से नॉर्मल 2400 घंटे ही थे। 200 घंटे ऐसे ओवर टाइम था जो संडे वाला किया था और 400 घंटे ऐसा ओवर टाइम वाला था जो बिफोर एंड आफ्टर किया था। तो बिफोर एंड आफ्टर को कौन सा रेट लगाऊंगा 10.4 का, और इसको कौन सा लगाऊंगा 11.7 का, और इसको कितना लगाऊंगा 6.5 का। ये सब इंटू आवर्स कर दो लगे इसको, आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 22100। अब इसके दो टुकड़े होंगे, इसमें से नॉर्मल वाला पैसा कितना, नॉर्मल 3,000 रुपए इंटू 6.5 रुपए, 3,000 घंटे इंटू 6.5 रुपए, वो नॉर्मल वाला आपका जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट में, जॉब को लगेगा। बचा कुचा जो है ये आपके हिसाब से बैलेंसिंग वो जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। वो बैलेंसिंग कहाँ से आया? 11.5 रुपए का रेट है, 6.5 रुपया नॉर्मल है, तो बचा हुआ प्रीमियम है। तो वो प्रीमियम निकाला अपन ने, वो प्रीमियम चार्ज किया अपन ने 200 घंटों का। ये 200 घंटों का ये प्रीमियम चार्ज किया। ये 10.4 माइनस 6.5 जो है ये प्रीमियम अमाउंट निकाला 400 घंटों का। तो इसे प्रीमियम अमाउंट कैलकुलेट करा अपन ने। समझ में आया? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 22,100 निकाल लो फिर उसमें से डिवाइड करके करो तो भी चलता है। पर वो वही बोली मैं, यशवी ने भी वैसे ही निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, बट उसमें आपकी दो वर्किंग एक्स्ट्रा बनती है। ये पूरा टोटल इंटू टोटल करना विच इज दो, और फिर उसमें से आपको ये बैलेंसिंग बोल के नहीं लिख सकते आप, इसका कैलकुलेशन तो पता नहीं पड़ता है। समझ में आया क्या? तो डबल मेहनत करने से अच्छा ये शॉर्टकट करो, ऐसा बोलो। इलस्ट्रेशन जैसा 4040, 4040 देखा क्या सबने? कल अपन ने इलस्ट्रेशन किया था वैसा ही है, हाँ या नहीं? थोड़ा सा अलग है। अभी एक बार 43 देखो, 4343, 40 को देख लिया, अच्छा क्वेश्चन है। अब उसको सरका दो, 43 को देखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ नहीं बोल रही मैं, नहीं बोल रही हो अभी, चिंता मत करो, बोला नहीं है अभी तक। 43 देखा? 43 में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? आज ही पढ़ा है वैसा ही है। तो ये पूरा की पूरा होमवर्क है 43 वाला, समझा क्या?
40 वाला जो है उसमें का मैं आधा पार्ट कराऊंगी, आधा आपको होमवर्क जाएगा, ठीक है? क्लियर है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता है। बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ये कल जो अपन ने किया था इलस्ट्रेशन उसके जैसा ही है। ये पूरा के पूरा होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11। तो आज आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। चिक 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 काम करो। एक इलस्ट्रेशन होमवर्क दिया है, एक इलस्ट्रेशन होमवर्क दिया है क्या? वो भी कहाँ होमवर्क दिया? मैंने पूरा करवाया, खाली लिखना है, होमवर्क नहीं बोलते उसको। अच्छा एक काम करना, मैं अभी क्लास के बाहर चल जाऊंगी, फिर लिख लेना। क्लास वर्क ही रहेगा आपका, होमवर्क नहीं रहेगा, ठीक है? नहीं खाओ तो भी चलेगा। हो गई क्या बातें? खत्म करे क्या किस्सा कहानी? 43 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन लिख के लाना है। अभी अपन ने जो किया 20 नहीं, और 20 के पहले 3 पार्ट करके आना है। और क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। तो इलस्ट्रेशन 11, 40 और 20। हाँ, ऐसे चिक 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 करते ना, बदमाश बच्चे। इतना ही होमवर्क दिया है मैंने अभी तक। जिसको इसमें 2 घंटे लग रहा है उन्होंने कॉस्टिंग छोड़ देना लाइफ में। समझ में है क्या बात? क्योंकि ये 2 घंटे जितना होमवर्क नहीं है, ये हार्डली आपको 1.25 घंटा लगना चाहिए मैक्सिमम इसको करने को। अगर आपको 1.25 घंटे के ऊपर लग रहा है होमवर्क को, यानी आपकी स्पीड स्लो है, आप ये चीज अभी से समझ लो। कॉस्टिंग का पेपर जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है क्या? पर उसका मतलब ये नहीं है एक दो प्रेजेंटेशन के बिना लिखोगे। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या? बिना प्रेजेंटेशन के लिखना नहीं है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। फिर अगर आपको होमवर्क करने को ज्यादा टाइम चाहिए तो फटाक से 40 कर लेते हैं, चलो। बातें कम करो प्लीज, मेहरबानी करके। क्वेश्चन नंबर 40 में आओ। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पढ़ने को बोला था, आपने पढ़ लिया था, आप बोले थे, ठीक है? अगर आपने पढ़ लिया था तो आपको दीप का विच इज सेमी स्किल्ड इसका करके आना है, ये भी होमवर्क है। कल मैं स्किल्ड का सैम का कराऊंगी। मिस्टर दीप सेमी स्किल्ड वाले का बना के लाना पूरा। स्किल्ड वाले का कल मैं कराऊंगी। हाँ 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 हाँ, कल मैंने करवाया नहीं था क्या? अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, कल के क्वेश्चन में आपका डीए जो था वो अलग था इलस्ट्रेशन में। यहाँ पे इन्होंने डीए बोला है, ऑल्सो पे 20% डीए। हाँ, तो आपको कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अभी आप सेमी स्किल्ड का निकालोगे तो उसका कितना, 400 रुपया का पेमेंट है।
400 रुपया का पेमेंट है, बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो सब जने, फोकस। 400 रुपया उसका बेसिक पेमेंट है, उस पर 20% दिए जाएगा, कितना होता है? 480 रुपए हो जाएगा। 480 रुपए का नॉर्मल रेट हो गया। ओवर टाइम रेट कितना बोला है, डबल बोला है क्या, देख लो। ये बोला है 100% और ऑर्डिनरी वेज रेट, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी वेज रेट में क्या कंसीडर करोगे, बेसिक प्लस डीए। यहाँ पे आपको आंकड़ा दिया है कि डीए का नहीं, परसेंट दिया है, तो आप पूरा की पूरा लोगे बेसिक प्लस डीए। समझ में आया क्या कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस? तो आपका 480 रुपीज के हिसाब से इंटू 2, यानी कितना, 480 का 960 रुपीज, 960 रुपीज के हिसाब से ओवर टाइम का पेमेंट होगा। और नॉर्मल आवर्स का किससे होगा, 480 से होगा। अब यहाँ पे भी उन्होंने 8 आवर्स का बोला है, देखो 8 आवर्स, 9 आवर्स वाली बात हुई है क्या? तो 8 के बाद बचा कुचा सारा ओवर टाइम प्रीमियम जाएगा, ओवर टाइम जाएगा। समझ में आया क्या? बोल दिया क्या 9 आवर्स? हाँ, तो फिर 9 आवर्स वाली क्राइटेरिया अप्लाई होगी ना। हाँ, एक्स्ट्रा नॉर्मल करना पड़ेगा फिर, सेम 8 नॉर्मल, 8 बेसिक, 1 एक्स्ट्रा नॉर्मल, और फिर बाद में ओवर टाइम। कल जैसे टेबल बनाया था 3 कॉलमनर, ठीक है कि नहीं? कल 3 वर्कर का बनाया था एबीसी। अभी दीप और सैम के दोनों की स्पेस करना, लेकिन सिर्फ लिख के लाना है आपको दीप का, सैम का मैं कल कराऊंगी क्लास में, ठीक है क्या? हाँ या नहीं? चलो, अब बोलना मत 40 होमवर्क नहीं दिया था, जो करके नहीं लाएंगे उसका कंप्लीट नहीं होगा, बोलो ना। हाँ, अपन ने कल जैसे टेबल बनाया था ना बेटा, ऐसा ही बनेगा। ये ऐसा 3 कॉलम में, ये आपका नॉर्मल 8, एक्स्ट्रा 1, 1.5, तो ये 8, ये वाला जो इसका टोटल आएगा, और ये कॉलम का जो टोटल आएगा, ये दोनों का जो टोटल आएगा ना, उसका अपन 480 रुपीज से पेमेंट करेंगे। पर सिर्फ ये कॉलम का जो टोटल आएगा ना, इसको अपन 960 रुपीज से पेमेंट करेंगे। तो उसका पेमेंट कितना, ये दोनों का 480 रुपीज से और इसका 960 रुपीज से, तो दोनों का एडिशन कर दोगे, टोटल अमाउंट बन जाएगा। समझा? समझ में आई बात? टेस्ट है अभी, कोई मेहरबानी करके इधर उधर मत सरको। 4 बजे के बाद नहीं बोला है सर ने, मेरे को अभी सर ने बोला था कि अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देना क्लास के बाद। हाँ, फटाक से सल्टा होना है। तुमको क्या करना है मैडम?